मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाम मेरे तारे दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की भीख मांगते, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, वे बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास गिरती गाए तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारे वृन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला जपनकाले काले, कपाले माला जिगरे गिराए। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषां तदा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर् विश्वे देवा सभासद सेवन्ति काबकुलचम्पकपाट पुण्णाद्गजाति करवीर रसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गोपाल लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूकदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजय भव विजय भव विजय भव। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलाना सकल निगम वल्ले सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भिगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गं ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथायाम् शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने आचार्यवर्य गुरुवे श्रीटेकमाय तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोज भृङ्ग शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने श्रीटेकमाय गुरवे प्रपरत्र चापि नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयम्।
संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोलिए भांखे बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश कोटि कोटि कंदर्प की सुंदरता को छीन लेने वाले, भक्तों के चित्त को चुरा लेने वाले गोपी जनवल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप श्री गोकुल के चंद्र के इस प्रांगण में भले ही भक्ति भाव से आयोजित जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये पंचम वर्ष है, इस पंचम वर्ष की श्रीमद् भागवत की कथा हम सबके जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का विकास करे। भगवत प्राप्ति के रास्ते में जो चल रहे हैं, उस रास्ते में प्रभु हमें और तेजी से आगे बढ़ाएं, अपनी सेवा में लगाएं। इसी उद्देश्य से ये आयोजन है और इस आयोजन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। मुख्य उद्देश्य ही है भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत सेवा, दिव्य आनंद में डूबे रहना। इसीलिए गोकुल के चंद्र ने यहां पर हमको बुलाया और आपको बुलाया, और कोई कारण नहीं। देखिए, ये भागवत शब्द 4 अक्षरों से मिलकर के बन रहा है, भाग, व और त, और चारों अक्षरों का अलग अलग तात्पर्य भी निकलता है। सबसे प्रथम अक्षर जो भा है, उसका मतलब है भाति सर्वेषु वेदेषु, अर्थात जितने भी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो मुख्य मुख्य बातें बताई गई हैं, जो मुख्य मुख्य सार बताया गया है, तत्व बताया गया है, वो सबका सब भागवत जी में भी पाया जाता है। इसीलिए भागवत के महात्म्य में लिखा है कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अर्थात वेदों और उपनिषदों के सार को लेकर, उसके तत्व को खींचकर वेद व्यास जी के द्वारा इस भागवत की कथा का निर्माण किया गया है। इस कथा को सुन लेने के बाद उस धाम की प्राप्ति हो जाती है जहां जाने के बाद दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। ये बार बार जन्म लेना और मरने का जो दुख है, इसको बिल्कुल विदा कर दो। भागवत सुनने के बाद जिस दिव्य धाम की प्राप्ति होती है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वो मेरा धाम है जिस धाम को प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा ये जीव इस संसार में नहीं आता। तद्धाम परमम मम, भा से यही तात्पर्य है, भाति सर्वेषु वेदेषु। दूसरा अक्षर है ग। ग माने गतिर यस्य दुरत्यया,
जिनकी महिमा को जानना देवताओं के लिए भी कठिन है, जिनके स्वरूप को जानना, जिनके स्वभाव को जानना बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्ज्ञेय है, कठिन है, फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। जिनको देवता नहीं जान पा रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों हजारों वर्षों तपस्या करते थक जाते, फिर भी जिनको नहीं जान पाते, तो हम जैसे साधारण नर नारी उनको क्या जानेंगे। लेकिन फिर भी अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य से ग्रसित होने के कारण भगवान ने कृपा करके वेदव्यास जी के द्वारा इस भागवत की रचना को करवाया, ताकि साधारण नर नारी भी भगवान को जान सके, समझ सके, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सके। क्योंकि कथा ही नहीं रहेगी तो फिर किनको जानोगे, किनको मानोगे। गतिर यस्य दुरत्यया, जिनको जानना बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र के लिए भी दुर्गेय है, उन्हें साधारण मनुष्य जान जाएं, इसीलिए भागवत की कथा का निर्माण हुआ है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? वह अक्षर से यह ध्वनित होता है वरिष्ठम सर्वधर्मेषु। बोलिए, वरिष्ठम सर्वधर्मेषु, वरिष्ठम सर्वधर्मेषु, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जितने भी प्रकार के ज्ञानमय, धर्ममय, तत्वमय सिद्धांत बताए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों में भागवत धर्म सर्वोपरि धर्म है। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। ये भागवत धर्म क्या है? ये भागवत की कथाओं में बताया गया है। ये भागवत धर्म ऐसा धर्म है कि जो भी अपना ले, चाहे कभी भी अपनाए, जितनी भी आयु उसकी बची हो, उतनी आयु में ही अगर वो कल्याण चाहता है तो भागवत धर्म को अपना ले, उसका कल्याण हो जाएगा। और वह भागवत धर्म भागवत की कथाओं में बताया गया है। और चौथा अक्षर है तत्वम परम योगिनाम। तत्वम परम योगिनाम, योगियों के जो परम तत्व हैं, गुरु हैं, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का ये साक्षात स्वरूप है। इसको पुस्तक ना मानना कोई कि पुस्तक रखी है, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति। हाँ, आप कोई सोने की मूर्ति बनवाता, कोई चांदी की, कोई हीरे जड़ित, कोई मोती जड़ित, कोई लकड़ी की मूर्ति बनवा लेता है, कोई पन्ने में भगवान की फोटो बना लेता है, चित्रकारी कर लेता है, जिसको जो समझ में आता है वैसे बनाता। ये वेदव्यास जी ने बनाया है, शब्दमयी मूर्ति बना दिया है कृष्ण भगवान की। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसका सेवन करने से ही पाप का नाश होता था, इसको प्रणाम कर लेने से पाप का नाश हो जाता, श्रवण कर लेने से पापों का नाश हो जाता, दर्शन कर लेने से पाप का नाश हो जाता, आयोजन कर लेने से पापों का नाश हो जाता, भगवान के धाम के अधिकारी बन जाता है। सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पापनाशिनी। अतः इधर उधर की सांसारिक चर्चाओं से अपने मन को हटाकर भागवत की कथाओं में जो नर नारी अपने मन को लगा देते हैं, उन्हें और दूसरा कोई पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जो दुनिया के पुण्य कर्म कर रहे हैं लेकिन भागवत नहीं सुन पा रहे हैं, तो करते रहो, पत्ते में पानी डालते रहो, डाली में पानी डालते रहो, वृक्ष को फायदा होने वाला नहीं है। वृक्ष को लाभ तो तब होगा जब उसकी जड़ में पानी डालोगे। भागवत की कथा में जिसका मन लग गया, उसका जीवन जीते जी ही सफल हो गया। कोई दूसरा पुण्य कर्म करने की उसको आवश्यकता नहीं, वो उसका जीवन ही पुण्य है। भागवत में कहते रहे, सुनते रहे, लगा रहे, सब भजन ही है। उसके बाद उसका सारा जीवन भजन।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए कथा प्रारंभ किया जाए, उसके पहले हरि नाम संकीर्तन थोड़ा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, वृंदावन में नंद गांव में गोवर्धन में मान गली में कुंज गली में विश्राम घाट पर श्रीनिधि वन में सब वेदन में सब पुराण में सब शास्त्रन में हम में तुम में प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय। कल सायंकाल कथा की समाप्ति गोकर्ण की कथा पूरी करके की गई थी। गोकर्ण जी ने सावन के महीने में दोबारा भागवत सुनाई थी। श्रोतागण मन लगाकर कथा सुने थे और मुक्त हो गए थे। इसके पश्चात भागवत कैसे सुननी चाहिए इसका नियम बतलाया गया है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि कथाव्रती को उपवास करके भागवत सुननी चाहिए। हाँ, लेकिन अगले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने कह दिया कि नहीं नहीं उपवास ना करें, क्योंकि कोई एक दिन का कार्यक्रम तो है नहीं, पूरा 7 दिन 8 दिन 9 दिन मानो। और उसमें भी आयोजक तो 1 हफ्ता पहले से भिड़ा रहता है, 10 दिन पहले से भिड़ा रहता है, और होने के बाद भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उपवास करना ठीक नहीं। उपवास करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसीलिए
एक समय भोजन करने का नियम बताया है भागवत सुनने वाले को। सवेरे हल्का भोजन करो, फलाहार करो और कथा श्रवण करो। ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लोगे तो कथा नहीं सुन पाओगे, सो जाओगे उल्टा कथा के बीच में। हाँ, और देखो ठाकुर जी ने तो मौसम भी बड़ा अच्छा कर दिया है, बिल्कुल अचानक। हल्का भोजन सवेरे के समय, कथा सुनो ध्यान लगा करके, और कथा होने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा करके डट के खाओ जो खाना है। अब जो खाना है बोले तो महाराज जी सब कुछ नहीं भाई, सात्विक भोजन होना चाहिए 7 दिन तक, और एक दिन भंडारा का भी मिला लो तो 8 दिन बिल्कुल पूरा सात्विक भोजन। प्याज नहीं चलेगी, लहसुन नहीं चलेगा, उड़द नहीं चलेगी, इसका त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। सात्विक आहार करोगे तो मन अपने आप सात्विक हो जाएगा, राजसी आहार करोगे तो मन भी राजसी हो जाएगा, और तामसी आहार करेगा ये जीव तो उसका मन भी तामसी हो जाएगा। बड़ा दुख है, आज समाज में भोजन ही बिगड़ गया है। भोजन बिगड़ गया है लोगों का। एक टाइम घर में खाएंगे, एक टाइम तो बाहर खाएंगे ही खाएंगे। बिना बाहर का खाए इनको नींद ना आए, कुछ खाए नहीं लगता है। अब बाहर का खाओगे तो क्या अंग लगेगा, क्या मन में जाएगा, क्या बुद्धि में मिलेगा, वो किस भाव से बनाया है, क्या किया है, कौन जान रहा है। अपना भोजन शुद्ध सात्विक बना, आहा घर का बना, बिना लहसुन प्याज का भोजन करो। भागवत सुनने का मुख्य नियम यही है। और जब भी कथा सुनो बिल्कुल आनंद से सुनो, कथा सुनने आओ, सब बढ़िया अपनी मंडली लेके आओ, बैठो सबके साथ। आपके कारण दूसरा कोई अगर भागवत सुन लेगा तो उसके सुनने का 20% पुण्य आपको अपने आप मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, यही मुख्य नियम है भागवत जी का। अब भागवत की कथा के प्रथम श्लोक में हम आते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिन आनंद कंद ब्रजवल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, वह भगवान इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जो जड़ अथवा चेतन नहीं, जो जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, अपितु अपने संकल्प से ही इन्हें उस दिव्य ज्ञान का दान करने वाले हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके ये जीव समस्त बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अनादिकाल से इस संसार सागर में भटकते हुए हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वेदव्यास जी ने इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भावुक भक्तजन एक बार भागवत की कथा सुन करके कभी तृप्त होते ही नहीं है। जितनी बार उनको मौका मिलता है वो भागवत की कथा को मुहुरहो रसिका भुवि भावुका बारंबार श्रवण करते हैं। भागवत में बताए गए प्रभु के 22 अवतार प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान के 22 नहीं 24 अवतार प्रसिद्ध हैं।
हंसावतार और हयग्रीव अवतार अलग से है। भागवत में बताए गए 22 अवतारों में से प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। स एव प्रथमम देवः कौमारम सर्गमा स्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम द्वितीयम तु भवायास्य रसातलगताम महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम बपुः। दूसरा अवतार भगवान वाराह का है, जिनकी कथा भी होने वाली, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तृतीयम ऋषितर्गम च देवर्षि तमुपेत्य सह। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी का है, जिन्होंने पांचरात्र का उपदेश किया। पांचरात्र तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि। चौथा अवतार नर नारायण बनकर के हुआ, ऋषि बनकर के कठोर तपस्या किए हैं प्रभु। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम। पांचवा अवतार कपिल भगवान का है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। आज इनकी भी कथा होगी। सांख्य शास्त्र का उपदेश किए कि कपिल भगवान। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए इन्होंने। सातवां अवतार यज्ञ नारायण का। आठवां अवतार ऋषभ भगवान का। नवां अवतार राजा पृथु के रूप में लेकर पृथ्वी का दोहन किए। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुए, वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वां 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके क्षीर सागर का मंथन करवाए। धानवंतरम द्वादशमम 12वां अवतार भगवान धनवंतरी का है, जो समुद्र से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। त्रयोदशमेव च 13वां अवतार मोहिनी भगवान का है। इसमें राक्षसों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला। बोलो बांके बिहारी लाल। चतुर्दशम नारसिंहम। 14वां अवतार नृसिंह अवतार, नृसिंह भगवान के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा किए, हिरण्यकश्यप का वध किए। पंचदशम वामनकम। 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में हुआ। राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दिए। अवतारे खोट शमे पश्चन। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी का है। 17वां अवतार प्रभु वेदव्यास जी के रूप में हुआ है। 18वां अवतार भगवान श्री राम का कहा जाता है। 19वां अवतार बलराम जी। 20वां अवतार किशन कन्हैया। 21वां अवतार राजा अजन के यहाँ पुत्र रूप में बुद्ध बनकर हुआ। और 22वां अवतार अभी हुआ नहीं है, 22वां अवतार अभी होने वाला है। कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। 22वां अवतार अभी हुआ नहीं है। कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार उतार करके पुनः सतयुग प्रारंभ कर देंगे। इतनी कथा सुन लेने के बाद शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया कि सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुकः।
शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप भागवत की कथा को कहने में परम विद्वान हैं। सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को जो भागवत की कथा सुनाई है वही कथा आपने भी सुनी है, कृपा करके वह भागवत आप हमें सुना दीजिए। और ये भी बताइए कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः सन्नोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुने। आखिरकार इस भागवत का निर्माण वेदव्यास जी ने कब किया, कैसे किया, कहां किया और किस प्रकार अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव स्वामी जी को पढ़ाया है, और कैसे कैसे सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा सुनाई। क्योंकि सुखदेव स्वामी जी कहीं रुकते नहीं है, ध्यान दीजिए। गाय को दूहने में जितनी देरी लगती है सिर्फ उतनी देर गृहस्थ के यहां रुकते हैं, दुग्ध का पान करते हैं और पुनः चलने लगते, उससे ज्यादा नहीं रुकते, वो कहीं भी नहीं रुकते। तो सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा कैसे सुनाई, और राजा परीक्षित के जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि अचानक अपने राज्य का, परिवार का त्याग करके गंगा नदी के तट पर मरण पर्यंत अनशन करके बैठ गए थे। उनके जन्म कर्म की कथा भी मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा भी मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। भागवत की कथा का निर्माण कब, क्यों, कैसे हुआ, यह भी मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। तीसरे युग द्वापर में वेदव्यास जी का अवतार हुआ। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए 17 पुराण और महाभारत की रचना किया। ध्यान दीजिए, 17 पुराण और महाभारत की रचना कर दिए। इतनी विशाल रचना कर दिए वेदव्यास। अकेले महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इतनी विशाल रचना। महाभारत लिखने के बहाने वेदव्यास जी ने वेदों के पूरे गुप्त इतिहास को प्रकट कर दिया है। इतनी विशाल रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी दुखी मन से, उदास मन से अपने आश्रम, जो कि सरस्वती नदी के तट पर था, उस आश्रम में उदास होकर के बैठे थे। वेदव्यास जी जब उदास होकर के अपने आश्रम में बैठे थे, भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे। नारद जी को देखते ही व्यास जी उठ करके खड़े हो गए। व्यास जी ने नारद जी का सम्मान किया, प्रणाम किया, आसन पर बिठाए, आरती उतारे, लेकिन दुखी मन से उतार रहे हैं, उदास हैं। क्योंकि नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी किसी को दुखी नहीं देख सकते भाई। फिर तो व्यास जी उदास। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, क्या बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको दुखी देख करके। किस बात का दुख है आपको, क्या हुआ, मुझे बताइए जरा। तो व्यास जी ने कहा नारद जी से, प्रभु सबसे बड़ा दुख यही है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे दुख किस बात का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ध्यान देना भाई, सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी आती है। सब कुछ है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन पता नहीं किस बात का दुख है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है जीवन में, उमंग नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? वेदव्यास जी बोले कि प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे किस बात का दुख है। दुख है, लेकिन किस बात का है ये समझ नहीं आ रहा। मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा उदास है, खिल है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं व्यास जी? कोई साधारण मनुष्य ऐसी बात करे तो समझ में आए, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे आपने तो 17 पुराण लिख डाले, आपने महाभारत लिख डाली, और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उदासी वाली। व्यास जी बोले, प्रभु देवर्षि नारद जी, आप कृपया मेरी बात को समझिए। मैं सच कह रहा हूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे दुख किस बात का है। आप त्रिकालज्ञ हैं, मेरे मन की बात आप जानते हैं, आप ही बताइए ना मुझे किस बात का दुख है। जब व्यास जी ने ऐसा कहा तब मंद मंद मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद बोले, प्रभु
वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण लिख डाले, आपने महाभारत लिख डाली, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भली भांति वर्णन किया, लेकिन कहीं भी भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया, भगवान के नाम का वर्णन नहीं किया, उनकी पवित्र कीर्ति का वर्णन नहीं किया। इसीलिए आपको शांति नहीं है, संतोष नहीं है। अगर जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करने चाहते हो तो भगवान की महिमा का वर्णन करो। व्यास जी, जब तक भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करोगे शांति नहीं मिलने वाली है। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं भी अब पिछले जन्म में अपने वेद पाठी ब्राह्मण की एक दासी का लड़का था। बाल अवस्था से ही मैं उस ब्राह्मण की यहां रहता। उस ब्राह्मण के यहां जो साधु संत आते थे, मैं उन महात्माओं की सेवा में लगा रहता। भोजन करते हुए महात्मा, और भोजन करके जब उठ जाते तो उन महात्माओं के झूठे पत्तलों को मैं उठाता, उन महात्माओं के झूठे पत्तल के बचे हुए अन्न को मैं खा लेता था। महात्माओं का झूठन खाने के कारण मेरे सारे पाप ताप नष्ट हो गए। अपने आप मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग गया। और जब वे महात्मा उस ब्राह्मण के घर से चले गए, मैं अपनी माता के साथ में रहता था। एक दिन की बात है, मेरी माँ रात्रि के समय गाय दूहने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे मेरी माता जी की मृत्यु हो गई। और माँ की मृत्यु के बाद मैं भी उस ब्राह्मण का घर छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते मेरा शरीर शिथिल हो गया, भूख और प्यास लगने लगी। सामने एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान किया है, जल पान किया है, और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया। आंख बंद करके मैं बैठा हूं। मेरे मन में ये विचार आया कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। कितना सुंदर स्वरूप होगा प्रभु का। जो महात्माओं से मैंने जैसे भगवान के स्वरूप के बारे में सुना था, उस स्वरूप का मैं ध्यान करने लगा। और जैसे ही मैं ध्यान करने लगा, मेरे मन में ये तीव्र इच्छा हुई कि काश प्रभु मुझको साक्षात दर्शन दे देते, काश मैं एक बार उनका दर्शन प्राप्त कर लेता। और जैसे ही मेरे मन में यह इच्छा हुई कि काश मैं प्रभु का दर्शन कर लेता, उसी क्षण भगवान ने मुझको दर्शन दे दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आहा, क्या सुंदर स्वरूप है प्रभु का। कलित ललित माला व जवाहर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। कटी तट बिच मेला, पीत सेला नवेला, अली बन अलबेला, यार मेरा अकेला। अली बन अलबेला, यार मेरा अकेला। एक क्षण के लिए ही भगवान ने मुझे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया, और एक क्षण में ही वो स्वरूप फिर गायब हो गया। और उनके उस एक क्षण के स्वरूप को देख करके ही मेरा मन उनके दिव्य स्वरूप में समर्पित हो गया। कि सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। कल यही भजन हम गाने वाले थे आखिरी में, और बंद हो गया था। अभी उसको गाओ। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, जय हो। दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा,
दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाँ सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। राधे राधे। ध्यान करो प्रभु के दिव्य स्वरूप का, मगन हो जाओ। मोर पंख का मुकुट है, काली काली घुंघराली अलके लटक रही हैं, आंखों में काजल लगा है प्रभु के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े। जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन जय हो। दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा 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 नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरे नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। हाँ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल धरी, एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल धरी, एक
एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, ध्यान करो, पायल बंधी। ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करो, क्या गुलाबी गुलाबी चरणारविंद प्रभु की, और उसपे चांदी की पायल बंदी है, छोटे छोटे घुंघरू हैं। तीसरा 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 घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। हाँ, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बड़ी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना जय हो हो। गया। और बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। जय जय। और क्या कर रहे हो, भोग लगा रहे हो कि नहीं ठाकुर जी को? एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। हाँ, एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। तीसरा 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 क्या? तीसरा खिचड़ी का खाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़ी का खाना, दिल दीवाना हो गया। हाँ, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मोरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। हाँ, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। हाँ, सांवरी 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 सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मोरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हाँ, मोहिनी मूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मोरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हाँ, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मोरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। हाँ, दिल दीवाना हो गया। किसका किसका दिल दीवाना हो गया? नारद जी का भी दीवाना हो गया। नारद जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सोचे, काश प्रभु मुझको दर्शन दे देते,
जैसे ही सोचे प्रभु ने वास्तव में दर्शन दे दिया। इसीलिए कहते हैं एक बार प्रभु के सामने अपनी इच्छा प्रकट तो करो। सच्चे मन से बोले कि काश प्रभु मुझे आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन हो जाए। दर्शन हो गए, लेकिन केवल एक क्षण के लिए ही दिखे। इसके बाद नारद जी बहुत ध्यान लगा रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं कि काश वो स्वरूप मुझको दोबारा दिख जाए, दोबारा दिख जाए, लेकिन नहीं, वो स्वरूप दोबारा नहीं दिखा। बहुत प्रयास कर रहे हैं नारद जी, प्रभु का स्वरूप दोबारा दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि नारद, संत सेवा के कारण मेरा दर्शन तुमको मिला, अब इस जन्म में इतना पर्याप्त है। हाँ, तपस्या करते चलो, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बन जाओगे और जब चाहोगे नेत्र बंद करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मेरा दर्शन तुमको हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि भगवान के इसी वचनानुसार मैं इस जन्म में भगवान का पार्षद बनकर भगवान की दी हुई इस वीणा पर तान छेड़कर भगवान के नाम संकीर्तन को करते हुए भ्रमण करता हूं, दिव्य आनंद में डूबा रहता हूं। व्यास जी, अगर आप भी यही आनंद चाहते हैं तो भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए। चतुश्लोकी भागवत सुना करके देवर्षि नारद जी चले गए हैं और उसी समय से ही वेदव्यास जी ने भागवत लिखने का निश्चय कर लिया। उसी आश्रम में बैठकर, सरस्वती नदी के तट पर था जहां पर बेर के वृक्ष लगे थे, बद्रिकाश्रम जिसे कहते थे, उसी आश्रम में बैठ करके वेदव्यास जी ने इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बद्रीवन और अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव स्वामी जी को पढ़ाया। यद्यपि सुखदेव स्वामी जी निवृत्ति परायण हैं, लेकिन फिर भी भगवान के गुण इतने मधुर हैं कि सुखदेव स्वामी जी का मन उसमें लग गया। उन्होंने उसका अध्ययन किया और राजा परीक्षित को सुनाया। शौनक जी ने कहा कि सूत जी, मैं राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव स्वामी जी का ध्यान करते हुए, क्योंकि अब उनका प्रसंग आ रहा है, ध्यान करके सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोकुल के चंद्र की जय। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। यदामृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोधरा विद्यगदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, उस समय अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का सिर काटकर दुर्योधन को भेंट कर दिया था। और उस समय द्रौपदी महान दुख में डूबकर आंखों से आंसू गिराते हुए रोने लगी थी। तब अर्जुन ने द्रौपदी को ढांढस बंधाते हुए कहा था कि देवी, मैं तुम्हारे आंसुओं को तब पोंछूंगा जब उस ब्राह्मणाधम अश्वत्थामा का सिर काटकर तुझे भेंट करूंगा और उसके कटे हुए सिर पर पैर रख करके तुम स्नान करोगे। पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, असहाय हूं, अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है। डर के मारे अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चला दिया? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की दिव्य ज्वाला को देख करके अर्जुन जी महाराज भयभीत हो गए। और भयभीत होकर अर्जुन जी महाराज ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे प्रभु, ये भयंकर तेज जो मेरी ओर आ रहा है, ये कहां से किस प्रकार आ रहा है, जिसका निवारण मैं नहीं कर पा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ घबराओ मत, ये अश्वत्थामा द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, घबरा मत। तेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तू भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर। भगवान की आज्ञा मिलते ही अर्जुन जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं
और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। सारी प्रजा जलने लगी, पृथ्वी पर अग्नि की वर्षा होने लगी। भगवान कमल नयन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, दोनों ब्रह्मास्त्रों को तू वापस लौटा ले। अगर तूने नहीं लौटाया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिए और झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। और जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, कमल नयन कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देख मत, इस नीच ब्राह्मण का वध कर डाल। इसने रात्रि में सोए हुए असहाय निरपराध निर्दोष बालकों की हत्या की। धर्म जानने वाले पुरुष कभी किसी सोए हुए असावधान मतवाले बालक और स्त्री, इन पांचों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लेकिन इसने रात्रि में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है, तो उसे मार डाला। भगवान की आज्ञा मिलने पर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा। अर्जुन जी महाराज सोच रहे हैं कि कैसे मारूं, ये तो मेरे गुरु का पुत्र ब्राह्मण है, इसे कैसे मार सकता हूं मैं। भगवान के बारंबार कहने पर भी अर्जुन ने अपना धर्म नहीं त्यागा। यही परीक्षा की घड़ी होती है, जीवन में आती है हर किसी। और प्रभु ऐसे ही समय परीक्षा लेते हैं। जब सब ठीक ठाक चलता रहेगा तो भगवान तुम्हारी परीक्षा नहीं लेंगे। जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी जीवन में तभी परीक्षा लेंगे। देखो भगवान मौका भी दे रहे हैं अर्जुन को, बोल भी रहे हैं मार दे इसे। तूने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया है अश्वत्थामा को मारने की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। लेकिन ब्राह्मण पुत्र जान करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा। हाथ पैर उसके बांध दिए और लाकर के द्रौपदी के शिविर के सामने पटक दिए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा। अश्वत्थामा की हालत देख करके द्रौपदी का हृदय पिघल गया। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर के अर्जुन से कहा कि उवाच चास हन्त्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। द्रौपदी ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, आप इन ब्राह्मण देवता को छोड़ दीजिए, इन्हें मुक्त कर दीजिए, इन्हें मत मारिए। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु। जिन गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से आपने संपूर्ण धनुर्वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वही द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े। पुत्र पिता का ही तो रूप होता है। इन्हें आप मत मारिए, इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी की इस बात को सुनकर देवता गण दुंदुभी बजाते हुए फूल की वर्षा करने लगे। कितना महान हृदय है द्रौपदी का। सभी ने द्रौपदी की इस बात का समर्थन किया कि हाँ द्रौपदी तुम ठीक कह रही हो, ब्राह्मण इन्हें नहीं मारना चाहिए। लेकिन भीमसेन ने समर्थन नहीं किया। उल्टा भीमसेन ने कहा अर्जुन तू इसे मारता है कि मैं मारूं? इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या कर दी और तुम धर्म की बात करते हो। तूने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी अश्वत्थामा को मारने की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। और तू नहीं करता है अपनी प्रतिज्ञा पूरी तो मैं इसे मारता हूं, बता। अब अर्जुन धर्म संकट में पढ़ करके भगवान से जाकर के बोले प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताइव धारण। ब्राह्मण यदि पतित है तब भी उसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन यदि ब्राह्मण आताताई है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों आज्ञा का तुम पालन करो। अर्जुन तुरंत समझ गए, तलवार निकाल लिए और अश्वत्थामा के सर की मणि, उसके सर में एक मणि लगी थी जिसके कारण वो बिल्कुल दूसरे सूर्य के समान चमकता रहता था। उसके सर की मणि उसके बालों के साथ उतार लिए, धुतकार करके उसे शिविर से बाहर निकाल दिए। यही ब्राह्मणाधम का वध है। इससे भिन्न ब्राह्मणों का शारीरिक रूप से वध नहीं करना चाहिए। अपमानित करके उसे शिविर से
बाहर निकाल दिया गया। यही ब्राह्मण धमों का वध है। जाते जाते भी अश्वत्थामा इतना दुष्ट था, जाते जाते भी उसने उत्तरा के गर्भ में जो कुरुवंश का बीज जो परीक्षित जी महाराज पल रहे थे उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जाते जाते उस ब्रह्मास्त्र के तेज को देखकर उत्तरा जी भयभीत होकर के भगवान के पास आकर के बोली कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव, ये भयंकर तेज जो मेरी ओर आ रहा है कहां से है, क्या किस प्रकार से आ रहा है? हे प्रभु, ये मुझे भले जला डाले, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे पांडवों के इस कुल दीपक को आप बचा लीजिए। कम से कम अभिमन्यु का पुत्र है, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। तुरंत भगवान सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से वह बालक जल चुका था, लेकिन तब पर भी भगवान ने उसकी रक्षा की, उसे प्राण दिए हैं। और वही बालक जब जन्म लिया तो परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। इस प्रकार से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान हस्तिनापुर जाने लगे। अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, कुंती सब भगवान जब जब वापस द्वारिका जाने की बात करते रो धो करके उनको रोक लेते थे, जाने ही नहीं देते। एक दिन की बात है, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के एक अपने कक्ष में बैठे बैठे आंखों से आंसू बहा रहे हैं, ध्यान लगा करके। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान को प्रणाम करने आए तो क्या देखते हैं, भगवान आंख बंद करके रो रहे हैं। थोड़ी देर तक युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद जब युधिष्ठिर ने देखा भगवान ध्यान से निमग्न होकर के ध्यान से उठ करके दूसरे कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, तब युधिष्ठिर जी आए, प्रणाम किए और बोले, प्रभु अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था, मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू बह रहा था। कौन है वो भाग्यशाली पुरुष जिसका ध्यान करके आप रो रहे थे? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुम नहीं जानते मैं किसके ध्यान में आंसू गिरा रहा था? बोले नहीं प्रभु। भगवान ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि आपके ताऊ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए मेरे दर्शन के लिए छटपटाते हुए अपनी आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। वो मेरी याद में आंसू गिरा रहे हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी याद में आंसू गिराना पड़ रहा है। युधिष्ठिर, एक काम करो, हम सब चल करके भीष्म पितामह से चल करके मिलते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में चल रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर के जा रहे हैं। पांचों पांडव जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भीष्म पितामह से मिलने आए हैं। नारद, धौम्याचार्य, व्यास, भरद्वाज, बड़े बड़े ऋषि आए हैं। इतने में भीष्म पितामह को समाचार मिल गया कि पांडव और कृष्ण भगवान आए हैं। भीष्म पितामह ने सबका अपनी वाणी से यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। इसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया और उपदेश देते हुए समझाया कि हे युधिष्ठिर, अब तुम इस पृथ्वी के राजा हो, स्वामी हो। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करते हुए तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही राजा हो। जो भगवान कमल नयन श्री कृष्ण यहां छिप करके लीला कर रहे हैं, तुम्हारे प्रेम के कारण वो तुम्हारे दूत बन जाते हैं, तुम्हारे सखा बन जाते हैं, तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा को बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र भी नहीं जानते। जो तुम्हारे प्रेम के परवश होकर के कोई भी लीला करने को तैयार है युधिष्ठिर, उन्हीं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करते हुए अब तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। उपदेश देते हुए भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए हैं, जो कि शरीर त्यागने का सबसे सुंदर अवसर है।
यही अवसर पाकर के उन्होंने देखा कि अब शरीर त्याग देना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, उनको देखते हुए प्राण छोड़ूंगा। जैसे ही ऐसा सोचे हैं, वैसे ही भगवान उनके समक्ष आकर के खड़े हो गए। प्रभु को दर्शन करने के पश्चात भीष्म पितामह दोनों हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, आज मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी कुछ स्तुति करना चाहता हूं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकुल गौरवरंबरम दधाने बपुरल ककुला वृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवत्या। हे त्रिभुवन सुंदर, त्रैलोक्य में आपकी सुंदरता से बढ़कर और किसी में सुंदरता नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी लटकीली चटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाओं और मधुराति मधुर मुस्कान से अत्यंत सम्मानित गोपियों ने रासलीला में जिस आनंद को प्राप्त किया है, वह आनंद तो दूसरे किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाया। महाभारत के युद्ध में लड़ते लड़ते जो भी योद्धा आपको देखते हुए प्राण त्यागा, वो मुक्त हो गया। प्रभु, मुझ मरणासन्न की आपके चरणों में परम प्रीति हो जाए, ऐसी स्तुति करे हैं। और स्तुति करने के पश्चात भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह ने जब प्राणों का त्याग किया, तब पक्षियों का कलरव शांत हो गया है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया किया और कुछ क्षण के लिए मौन हो गए हैं। और इस प्रकार भीष्म पितामह ने दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसी मृत्यु भीष्म पितामह को प्राप्त हुई है, वही असली मृत्यु उनको प्राप्त हुई। मरते समय भगवान का नाम उनके मुख से निकल गया। मरते मरते भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन उनको हो गए। सारा जीवन सफल है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि सारे जीवन उन्होंने अपने मुख से भगवान का ही नाम लिया। जीवन भर जो तुम किए रहोगे, मरते समय अपने आप वही होगा। ये व्यवस्था है भगवान की। ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी भर कुछ भी कर रहे हो और मरते समय बोलोगे राम राम बोल दें, हमारे मुख से प्रभु का नाम निकल जाए। नहीं निकलने वाला, वो भी आज के जमाने में। आज तो भैया सीधा हॉस्पिटल में गए तो पता नहीं वापस आना है कि नहीं, बच्चा मिल नहीं सकता, बीवी मिल नहीं सकती, गंगा जल पिला नहीं सकते, तुलसी पत्ता मुंह में डाल नहीं सकते, गीता के श्लोक सुन नहीं सकते, भगवान का नाम ले मशीन की टू 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 सुनते रहो, मिलने जाने नहीं देते अंदर। सारा जीवन भगवान का नाम लोगे, भजन करोगे, तो मरते समय अपने आप तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, अपने आप। और नहीं लोगे तो फिर कुछ भी कर लो, आखिरी समय दुनिया भर में ध्यान जाएगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, कोई बोलिए, तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण
अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि गिरते पड़ते हटते कभी भी भगवान के मुख का, भगवान का नाम ही तुम्हारे मुख से निकले। हर हाल में, हर परिस्थिति में राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे बोलते रहो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यहाँ प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यहाँ प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यहाँ प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यहाँ प्राण तन से निकले। राधे राधे। हरि बोल। श्री राधे। और क्या कह रहे हैं? उस वक्त जल्दी आ
नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना। नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक बात याद रखें, राधे राधे बोलने से कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और कृष्ण कृष्ण बोलने से राधा रानी प्रसन्न होती है। इसीलिए जुगल सरकार की जय बोली जाती है और जुगल सरकार को ही प्राप्त करना है। तो भगवान को याद दिला रहे हैं, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यहाँ प्राण तन से निकले। ये गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यहाँ प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यहाँ प्राण तन से निकले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मुक्ति हो गई है भीष्म पितामह की। भगवान वापस द्वारिका जा रहे हैं, अर्जुन जी महाराज छोड़ने जा रहे हैं। इधर विदुर जी महाराज आकर के धृतराष्ट्र जी को समझाए हैं कि भैया मृत्यु का समय निकट है, एक ना एक दिन सब छोड़ करके जाना है, कुछ तो साथ जाएगा नहीं। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि समय के पहले ही जो चीज कल छोड़ने वाली है अपने आप उसको कुछ दिन पहले खुद ही छोड़ दो और भजन में अपना मन लगाओ। भैया आपके सारे रिश्तेदार सब मारे गए, कोई नहीं बचा और अभी भी आप जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। अरे चलिए घर बार छोड़कर तपस्या करने चले। भाई विदुर, देखो विदुर जी कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं। विदुर जी महाराज साक्षात यमराज है। यमराज ही विदुर बनकर के जन्म लिए। 100 वर्ष के लिए उनको श्राप मिला था, इसीलिए वो विदुर बनकर के आए थे। उन्होंने धृतराष्ट्र जी को चिताया। धृतराष्ट्र समझ गए, तुरंत राज्य पर अपना राज दरबार में रहते थे उसको छोड़ करके निकल पड़े हिमालय पर्वत की ओर। हिमालय के दक्षिण दिशा में जहां गंगा जी 7 अलग अलग धाराओं में बहती हैं, वहां जाकर के धृतराष्ट्र ने अपना शरीर त्याग दिया है और अंत में दिव्य धाम को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी महाराज पल रहे थे, उचित समय में समस्त सद्गुणों के शुभ समय में परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ है। जन्म के समय वो बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ रहा है मानो महाराज पांडु ने दोबारा जन्म लिया। पौत्र के जन्म की बात सुनकर के युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े प्रसन्न हुए हैं। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके बालक के विषय में प्रश्न किए हैं, उनकी कुंडली विचरवाए हैं। ब्राह्मणों ने
युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि अप्येष वंशान राजर्षीन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता सुदयशसा साधुवादेन सत्तमा। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर ने पूछा है महात्माओं से कि क्या यह बालक अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति वाले राजाओं का अनुसरण करेगा, हमारी कुल परंपरा के अनुसार रहेगा कि नहीं रहेगा। पंडितों ने परीक्षित जी महाराज की कुंडली विचारते हुए बता दिया कि हे महाराज, यह बालक समस्त सद्गुणों की महिमा को धारण करने वाला होगा। यह बालक सिंह के समान पराक्रमी, हिमालय के समान अचल, समुद्र के समान दुस्तर होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह कलयुग का बंधन करेगा, लेकिन ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के काटने पर इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरने के पहले ये सुखदेव स्वामी जी के मुख से भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये सारी बातें परीक्षित जी के जन्म के समय ही पंडितों ने बता दिया है। युधिष्ठिर ने सुना कि यह हमारा बालक कृष्ण भगवान का बड़ा भक्त होगा। यह सुनकर प्रसन्न होकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा देकर विदा किया है। ब्राह्मण चले गए। परीक्षित जी महाराज क्रमशः बढ़ते हुए धीरे धीरे नवयुवक होते जा रहे हैं। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर अपने राजभवन में बैठे बैठे चिंता कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन को कई महीने हो गए थे कृष्ण भगवान को छोड़ने गए। कई महीने हो गए थे लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आए। तो युधिष्ठिर चिंता करने लगे कि क्या हुआ, अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। युधिष्ठिर भीमसेन से कह रहे हैं कि भाई अनेकों अपशकुन दिख रहे हैं। गौशाला में जाओ तो गायें आंसू गिरा रही हैं, बादल घनघोर आवाज करके रक्त की वर्षा कर रहे हैं, खून की वर्षा कर रहे हैं। ये अपशकुन मुझे देख करके समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। जब इस प्रकार से सोच रहे थे उसी समय अर्जुन जी का आगमन हो गया। अर्जुन आए हैं तो अर्जुन के शरीर में बिल्कुल धूल धूसरित शरीर, पूरे शरीर में धूल लगी हुई है। उनके चेहरे में बिल्कुल तेज नहीं है, आंखों से आंसू बह रहा है। भरी सभा में युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन से पूछा, हे भ्राता अर्जुन, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें द्वारिकापुरी से अपमानित करके तो नहीं निकाल दिया? बहुत ज्यादा दिन रह गए तुम, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? दूसरे के यहां जरूरत से ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? अथवा आते आते रास्ते में तुम किसी से परास्त तो नहीं हो गए? क्या बात है, तुम्हारी दशा कैसे हो गई, बताओ मुझे। भरी सभा में जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, अर्जुन जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, हे बड़े भाई जी, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मैं परितम तेजो देव विस्मापनम महत। बड़े भैया, जिन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने के कारण हमने महाभारत के युद्ध में कौरवों को हरा दिया। कौरवों की सेना, वो सेना जिसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, फिर मनुष्यों की तो दूर की बात। लेकिन केवल कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने के कारण हम महाभारत का युद्ध जीते। आज वही कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का त्याग करके अपने दिव्य धाम को चले गए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हम लोग उनको पहचान नहीं सके। हमें ठग लिया है भगवान ने, हमें अकेला छोड़ करके भगवान चले गए। भगवान के चले जाने के बाद मैं उनकी पत्नियों को द्वारिका से मथुरा ला रहा था, लेकिन बीच रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझे अबला स्त्री की भांति हरा दिया। बड़े भाई जी, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण मेरे रथ पर सारथी बन करके नहीं बैठे हैं, इसीलिए आज मैं उन गोपों के हाथों ही हार गया। वो अर्जुन जिसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को अकेले हरा दिया, आज वही अर्जुन दुष्ट गोपों के हाथों परास्त हो गया है। क्योंकि आज भगवान इस पृथ्वी का त्याग करके
जा चुके हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए अर्जुन की चित्तवृत्तियां प्रशांत हो गई हैं। युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया कि अब भगवान ने पृथ्वी का त्याग कर दिया है तो हम भी यहां पृथ्वी में नहीं रहने वाले ना। तुरंत युधिष्ठिर ने परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर दिया हस्तिनापुर में, और वज्रनाभ के पुत्र अनिरुद्ध का मथुरा में अभिषेक कर दिया। और इस प्रकार से दोनों को राज्य सौंप करके पांचों पांडव द्रौपदी महारानी के साथ पृथ्वी का त्याग करके स्वर्गारोहण कर गए। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को मथुरा में राज्य दिया गया। अब इस प्रकार परीक्षित जी महाराज हस्तिनापुर का शासन करते हुए गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज को यह समाचार मिलता है कि हमारी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। यह समाचार सुनकर के परीक्षित जी को बड़ा दुख लगा कि हमारे राज्य में कलयुग आ गया, बहुत बुरी बात। लेकिन अगले ही क्षण परीक्षित जी प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा हुआ किसी से लड़ने तो मिला, अभी तक तो मेरे से कोई लड़ता ही नहीं था, चलो कोई लड़ने वाला तो आ गया, कलयुग के साथ युद्ध करूंगा। ऐसा सोच करके महाराज परीक्षित अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। एक दिन की बात है, जहां उनका शिविर लगा था वहां से थोड़ी दूर पर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई है। ध्यान देना, अब कथा आगे बढ़ रही है। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई और धर्म बैल का रूप धारण करके आया, और गाय और बैल दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। गाय के शरीर श्रीहीन हो गया था, गाय की आंखों से आंसू बह रहा था। गाय की इस दयनीय दशा को देख करके धर्म रूपी बैल ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि हे मां पृथ्वी, क्या हुआ, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? अभी अभी कृष्ण भगवान तुम्हारा भार उतार करके गए हैं और फिर से तुम वैसी ही हो गई। पृथ्वी ने कहा कि हे धर्म, आप सब कुछ जानते हुए भी मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? इस समय भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के कारण यह संपूर्ण पृथ्वी पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गई है, और यही देखकर मुझे दुख लग रहा है कि मेरा कल्याण अब कैसे होगा, कौन करेगा? जब दोनों इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक राजा वेशधारी शूद्र आया और उस गाय और बैल के जोड़े को लाठी 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 मारने लगा। उस मार को खा करके गाय रंभा रही थी। गाय के रंभाने की आवाज सुन करके परीक्षित जी महाराज अपने शिविर से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने देखा कि गाय पर प्रहार हो रहा है, तुरंत परीक्षित जी महाराज अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हैं और मेघ के समान गंभीर वाणी से परीक्षित जी ने उस राजवेशधारी शूद्र को ललकारा। उसको डांटते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि अरे मूर्ख, तू कौन है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस निर्जन स्थान में इन निरपराध मूक प्राणियों पर प्रहार करने वाला? तू परम अपराधी है, तू नरक जाने योग्य है, तू जीवित रहने योग्य नहीं। हमारे दादा अर्जुन के साथ पांचों पांडवों के दिव्य धाम गमन करने के बाद तूने क्या सोचा कि अब इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है? अरे अभी ये भूमंडल कुरुवंशी राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित है। मेरे रहते हुए तू किसी भी गाय और बैल के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हे गौ माता, शांत हो जाइए, आंसू मत बहाइए। हे वृषभ देव, आप भी निश्चिंत हो जाएं, मैं अभी इस दुष्ट राजा को दंड देता हूं। हाँ, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य है कि दुष्ट के द्वारा भोली भाली प्रजा सताई ना जाए। क्योंकि जिस राजा के राज्य में भोली भाली प्रजा दुष्टों के द्वारा सताई जाती है, वह राजा अपने परिवार के साथ नरक चला जाता है। यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहता है तब तक वह राजा नरक भोगता है, जिसके कारण भोली भाली प्रजा सताई जाती है। ऐसा राजा। हे मां पृथ्वी, आप मत रोइए। हे वृषभ देव, आप भी रोना
बंद कर दीजिए, लेकिन आप दोनों अपना परिचय जरूर दीजिए। तब धर्म रूपी बैल ने कहा, हे महाराज, आपका कथन परम उचित है, आप अपने कुल परंपरा का पालन कर रहे हैं। हे महाराज, ये गाय जिस आप देख रहे हैं, ये गाय कोई और नहीं है, ये पृथ्वी माता है, और मैं धर्मदेव हूं। और यह राजवेशधारी शूद्र जो हमें प्रहार कर रहा था, हमें मार रहा था, वो कोई और नहीं है, वही कलयुग है, जिसे ढूंढते हुए आप यहां तक आए। जहां परीक्षित जी ने सुना कि यही कलयुग है, तुरंत अपनी तलवार निकाल लिए कलयुग को मारने के लिए। कलयुग ने देखा परीक्षित जी मुझे मारने आ रहे हैं, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तुरंत दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित जी के चरणों पर गिर पड़ा है। देखो कितना चालाक है कलयुग। परीक्षित जी के चरणों पर गिर पड़ा। परीक्षित जी मुस्कुराते हुए बोले कि नते गुडाकेश, अरे अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, पांव में गिर गया है, तू शरण में आ गया है मेरी, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा, क्योंकि अगर तू मेरे राज्य में रहेगा तो तेरे रहने से मेरी प्रजा पापी बन जाएगी, अधर्मी बन जाएगी, अधार्मिक बन जाएगी, कलयुगी बन जाएगी। मेरे राज्य से तू बाहर चला जा। कलयुग हाथ जोड़कर बोला, प्रभु क्या बात कर रहे हैं आप, आपके राज्य से बाहर कहां जाऊं, आपका राज्य पूरी पृथ्वी में फैला है, मैं कहां जाऊंगा, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिया रहने के लिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विद। हरे नमः। द्यूत जुआ, मदिरापान, स्त्री संग और हिंसा। हिंसा माने लड़ाई झगड़ा नहीं, हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हिंसा का मतलब अपनी जीभ को संतुष्ट करने के लिए जानवरों की हत्या कर देना, उनको मार काट के खा लेना, ये हिंसा है, ये पाप है। लोग हिंसा का गलत मतलब समझ रहे हैं। सबसे बड़ी हिंसा जीभ के स्वाद के लिए किसी की गर्दन काट के उसको खा लेना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वहीं पर कलयुग का वास है। 4 स्थान देकर के परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को बांध दिया। कलयुग ने कहा कि प्रभु एक स्थान और दे दीजिए। भगवान परीक्षित जी बोले कौन सा स्थान चाहिए? बोले सुवर्ण में रहने के लिए दे दो। परीक्षित जी ने कहा कि अन्याय पूर्वक लूट करके जो सोना लाया गया हो उसमें तू रहना, न्याय पूर्वक नहीं। हर सोने में वो नहीं है, अन्याय पूर्वक लूट खसोट के सोने में वो है। जैसे ही परीक्षित जी ने ऐसा कहा वैसे ही कलयुग परीक्षित जी के सर पे चढ़ गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी जो सुवर्ण का मुकुट पहने थे वो मुकुट पापी जरासंध का मुकुट था। भीमसेन ने जब उसे मारा, आते आते मुकुट लेकर के आ गए। भगवान मना किए थे कि इसका कुछ मत लेना, लेकिन नहीं माने, ले आए। वही मुकुट परीक्षित जी पहने, कलयुग सवार हो गया सर के ऊपर। एक दिन राजसी स्वभाव के कारण गए शिकार खेलने, प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में जाकर पानी मांगे। समीक ऋषि समाधि लगाए बैठे हैं, हरिओम हरिओम हरिओम, आंखें बंद है। परीक्षित क्रोध में आए, बोले कि ये बाबा जी मेरे सामने ढोंग कर रहे हैं। तो वहीं पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था, तो धनुष की नोक से उस मरे हुए सर्प को उठाकर महात्मा गले में डाल दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रहा है महाराज। स्वागत सत्कार न करना पड़े तो आंख बंद करके बैठ गया। बोले ठीक। ऐसा सोच करके परीक्षित जी चले आए। इधर समीक ऋषि का पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि, बड़ा तेजस्वी बालक। उसे किसी ने खबर दे दिया कि तेरे पिताजी के गले में परीक्षित ने सांप डाला। बोलो मां के बिहारी लाल की। सुनो भैया, कानों सुनी बात पे कभी पूरा भरोसा मत करना।
जब तक के पूरा प्रूफ न मिल जाए, पूरा सबूत न मिल जाए, गुस्सा नहीं करने लगना। कान से सुन लिए कि ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो मान लिए लड़ने चले गए। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जैसे श्रृंगी ऋषि को अधूरी जानकारी मिली कि मेरे पिताजी के गले में परीक्षित ने सर्प डाला, अधूरी जानकारी, यह नहीं पता चला कि मरा हुआ सर्प डाला है कि जिंदा सर्प डाला। अगर पता चल जाता कि मरा हुआ सर्प डाला है तो कभी वो बालक परीक्षित जी को श्राप नहीं देता। अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक, जब तक पूरी बात न जान लो किसी निर्णय पे मत पहुंचो। सिंह ऋषि क्रोध में आकर बोला, हाथ में जल ले लिया, जिस अभिमानी राजा ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, ठीक आज के 7 दिन के बाद उस अभिमानी राजा को तक्षक सर्प डस लेगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में आए तो क्या देखते हैं, पिताजी आंख बंद किए बैठे हैं, सर्प मालाकार उनके गले में पड़ा हुआ है। बालक ने सोचा कि पिताजी तो समाधि लगाए लगाए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, सर्प ने उनको डस लिया और समाधि में ही उनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए शरीर बैठा हुआ है। फूट फूट के रोने लगा वो बालक। अब अपने बेटे के रोने की आवाज को सुनकर समीक ऋषि की आंखें खुली। देखते हैं गले में सर्प, अरे सर्प को हटाए, बेटे से पूछे रो क्यों रहा है बेटा। समीक ऋषि के पूछने पर श्रृंगी ऋषि ने सारी बातें बता दी कि पिताजी ऐसा ऐसा हो गया, मैं सोचा कि आप मर गए, मुझे पता चला कि परीक्षित जी ने आपके गले में सर्प डाला है तो मैं उनको वहीं श्राप दे डाला मृत्यु का। अरे मूर्ख बालक, तू जानता है तूने किसे श्राप दिया है? तूने महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला, जो आज पूरी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अरे जिस समय इस पृथ्वी पर परीक्षित जी जैसे राजा नहीं रहेंगे, उस समय इस पृथ्वी पर चारों तरफ लूट पाट, मार पीट, गाली गलौज, यही सब देखने सुनने को मिलेगा। जिस समय इस पृथ्वी पर परीक्षित जी जैसे महाराज नहीं रहेंगे, तब ना तो प्रजा सुरक्षित रहेगी, ना साधु संत सुरक्षित रहेंगे, ना मंदिर सुरक्षित रहेगा, ना धर्म सुरक्षित रहेगा। बहुत बड़ी तूने गलती किया जो परीक्षित जी महाराज को तूने श्राप दे दिया। बहुत डांटा है समीक ऋषि ने अपने पुत्र को। इधर परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में पहुंचे हैं, अपने कक्ष में पहुंच करके जैसे ही मुकुट को उतारे हैं, कलयुग भी क्या हुआ, उतर। अब जैसे ही कलयुग नीचे उतरा, अब परीक्षित जी को पश्चाताप हो रहा है कि भाई मैं बड़ी गलती कर दिया, महात्मा के गले में ऐसा सर्प नहीं डालना चाहिए था, ये शोभा नहीं देता है सब काम मुझको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, एक महात्मा का आज मैंने अपमान कर दिया। हो ना हो मेरे ऊपर कोई ना कोई घोर विपत्ति आने ही वाली है, कोई ना कोई संकट मेरे ऊपर आने ही वाला है और आना ही चाहिए, ताकि आगे चलकर के मैं कभी किसी महात्मा का अपमान करने के पहले 10 बार सोचूं। आना चाहिए मेरे ऊपर कोई ना कोई विपत्ति। जब ऐसा सोच रहे थे, उसी क्षण परीक्षित जी को समाचार मिल गया कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने पर मेरी मृत्यु निश्चित है। बस विप्रशाप, ब्राह्मण की बोली। तुरंत परीक्षित जी महाराज बच्चों को बुला करके राज्यपाट सौंप दिए और मरण पर्यंत अनशन व्रत लेकर गंगा नदी के तट पर बैठ गए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। बड़े बड़े साधु संत महात्मा आ रहे हैं। परीक्षित जी ने सबका स्वागत सत्कार किया है, सबका सम्मान किया। साधु संतों ने कहा कि हे परीक्षित जी महाराज, जो एक क्षण में ही आप संसार परिवार का त्याग करके गंगा तट पर मरण पर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे हैं, ये आपके कुल के योग्य है।
जब इस प्रकार संतों ने कहा, उसी समय वहां विचरण करते हुए 16 वर्षीय दिगंबर वेशधारी परीक्षित जी के सामने 16 वर्षीय दिगंबर वेशधारी सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ है। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलो सुखदेव स्वामी जी की। बड़े बड़े रत्नारे नेत्र बड़े सुंदर लग रहे थे। सोने की चौकी बिछा करके परीक्षित जी ने सुखदेव स्वामी जी को उस पर बिठाया, उनके चरणों को पखारा, मस्तक पर तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाया और दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, आपको सैकड़ों वर्षों तक भी अगर जंगल में ढूंढा जाए तो आप मिलने वाले नहीं। मुझ अपराधी क्षत्रिय पर कृपा करने के लिए ही आप यहां इस अवस्था में पधारे हैं नाथ। मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, आप केवल इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। अप्येष वंशा, पहला प्रश्न मेरा यह है कि हे प्रभु, जिस मनुष्य की मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, उस मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न यह है कि यच्छ्रोतव्यमतो जप्यम यत्कर्तव्यम द्रवे प्रभु अस्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसका नाम लें और किसका ना लें, किसका भजन करें किसका ना करें, किसकी कथा सुने किसकी ना सुने, ये कृपा करके मेरी शंका का आप समाधान करिए। 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित के इन दोनों प्रश्नों को सुनकर के उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोपाल, हाँ श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। हाँ श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। तो बोलो श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। जय जय। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल।
गल वैजंती माल, गल वैजंती माल भज मन। श्री राधे जय वैजयंती मां भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। आ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। तो बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे नमः। मंद मंद मुस्कुराते हुए सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, तुमने जो 2 प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो भी नर नारी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुन लेंगे, वह नर नारी जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित, लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए तुमने ये सवाल किया है। हे राजन, जो मनुष्य अपनी थोड़ी सी बची आयु में ही अपना कल्याण चाहता है, उसे अभय प्रदान करने वाले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की ही कथा सुननी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। और जिस भी किसी चीज में उनका वर्णन ना आ रहा हो, उनकी नाम ना आ रही हो, उनकी कथा ना आ रही हो, उनकी जगह किसी दूसरे की महिमा वर्णन हो रही हो, या उनका नाम लेकर के भी किसी दूसरे की महिमा वर्णन हो रही हो, तो वहां जाकर बैठने में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर सच्चे सुख का तुमको, सच्चे रस का तुमको स्वाद मिल चुका होगा, तो ऐसी जगह में तुम खुद नहीं जा पाओगे, खुद नहीं बैठ पाओगे। तुम वहीं जा पाओगे जहां पवित्र कीर्ति श्री हरि नारायण की महिमा का वर्णन होगा। इसलिए परीक्षित, बचे हुए जीवन में भगवान कमल नयन श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपने मन को लगा देना ही इस जीव के कल्याण का एकमात्र रास्ता है। उन्हीं का नाम लो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं का स्मरण करो, उनकी कथा कहो, सुनो, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। जो इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, एक ही जन्म में जीवन मुक्त हो जाते हैं। परीक्षित, तुमने जो मेरे से प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से पूछ दिया था, जो प्रश्न तुमने मेरे से किया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, विदुर जी और मैत्रेय जी का समागम कहां हुआ, कृपा करके बतलाएं। दोनों महात्माओं के बीच में क्या चर्चा हुई थी, कृपा करके बतलाएं। क्योंकि उन दोनों महात्माओं के बीच में कोई सांसारिक चर्चा तो नहीं हुई होगी, भगवत चर्चा ही हुई होगी, और हम भगवत चर्चा ही सुनना चाहते हैं। विदुर जी और मैत्रेय जी का समागम कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुई, कृपा करके बताएं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, ये घटना उन दिनों की है जब लाक्षा भवन में आग लग जाने के कारण
पांचों पांडव द्रौपदी के साथ मिलकर बचते बचाते भटक रहे थे। जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की संपत्ति को छल के द्वारा, कपट के द्वारा हड़प लिया था, उस समय जब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण भी धृतराष्ट्र को समझाए थे कि युद्ध मत करो, पांडवों को उनका हिस्सा दे दो, लेकिन तब पर भी धृतराष्ट्र पांडवों को उनका हिस्सा देने के लिए राजी नहीं हुआ था। तब धृतराष्ट्र ने विदुर को सलाह लेने के लिए बुलाया था। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो सलाह दिया था उसे ही विदुर नीति कहते हैं, क्योंकि विदुर जी संत हैं और संत साफ साफ कहना जानते हैं, गोल 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 घुमा के बात करना उनको नहीं आता, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब बेचारे जो उनके मुंह में आता है बोल देते हैं, जो सत्य होता है वो बोल देते हैं। हाँ, बात यह है कि बस उस सत्य को थोड़ा चाशनी में डुबो के बोलना चाहिए। आज के जमाने की बात बताओ, सबसे लड़ते मत फिरना तुम लोग। बोले बाबा महाराज जी तो बोले हैं कि भाई सत्य बोल दो, झूठ सब जो है सब में मुंह में बोल दो। अरे अभी यही महाभारत चालू हो जाएगी। सत्य बोलो लेकिन चाशनी में डुबो के बोलो। हाँ, धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला करके पूछा कि विदुर ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ। तो विदुर ने साफ साफ कह दिया कि महाराज क्या बताना है, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने कुल की रक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त अपने पुत्र दुर्योधन को इस महल से बाहर निकाल दीजिए। दुर्योधन के रूप में आपके घर में काल घुस गया है, अतएव काल के द्वारा कुल के संहार से बचना चाहते हो तो शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, इन चारों की हां में हां मिलाना बंद कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। सीधा सीधा बोल दिया। उस सभा में दुर्योधन भी बैठा हुआ था, शकुनी भी बैठे थे, दुशासन भी बैठा था, कर्ण भी बैठे थे। उन्हीं के सामने सब बोल दिए। आप तो दुर्योधन का होंठ अत्यंत क्रोध के कारण फड़कने लगा। भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, कएन मत्रोपजुहावचिहिमं दास्यः सुतं यद बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते। अरे कौन इस दुष्ट दासी के पुत्र विदुर को भाषण देने के लिए बुलाया? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये दुष्ट हमारे राज्य में रहता है, हमारा दिया हुआ खाता है, हमारा दिया हुआ पहनता है, लेकिन गुणगान पांडवों के गाता है। अच्छा, इतना दुष्ट है, इसे मारो मत, लेकिन अभी इसी वक्त धक्के मार के इसे राज्य से बाहर निकाल दो, निकाल दो इसे राज्य से बाहर। ये हमारे शत्रुओं का भला चाहता है। जब इस प्रकार भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, धृतराष्ट्र की ओर देखे विदुर जी। विदुर जी सोचे कि धृतराष्ट्र कुछ बोलेंगे दुर्योधन को, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं, बिल्कुल मौन चुप बैठे। विदुर जी समझ गए कि बस अब यहां से दाना पानी खत्म। तुरंत अपना धनुष हस्तिनापुर के द्वार पर रख करके विदुर जी महाराज हस्तिनापुर से निकल पड़े। बड़े बड़े तीर्थों में जाते, वहां दर्शन करते, भ्रमण करते करते सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उनको खबर मिल गई कि महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें सारे कौरव मारे गए, पांडव जीत गए। दुख हुआ विदुर जी महाराज को कि कौरव बेचारे सब मारे गए। चलते चलते विदुर जी महाराज पहुंचे हैं यमुना जी के किनारे। जब यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं, तुरंत यमुना जी के किनारे उद्धव जी महाराज का दर्शन हो गया है विदुर जी को। विदुर जी उद्धव जी को देखते ही जाकर प्रणाम करके गले लग गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे उद्धव जी, कमल नयन कृष्ण कैसे हैं, उनका समाचार तो दीजिए जरा। आप तो उनके सखा हैं, प्रिय मित्र हैं, कहां है प्रभु, कृपा करके बताएं। विदुर जी की बात सुन करके उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी,
जिन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का आप समाचार पूछ रहे हैं ना, जिन भगवान का आप समाचार पूछ रहे हैं, वो भगवान अब इस पृथ्वी पर नहीं रहते विदुर जी। वो तो इस पृथ्वी का त्याग करके जा चुके। हे विदुर जी, जैसे जंगल में बांसों की रगड़ से आग लग जाती है और उसी आग से संपूर्ण जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही समस्त यदुवंशी आपस में लड़कर के अपना प्राण त्याग दिए। पृथ्वी का त्याग करने के पहले मैंने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और भगवान ने मुझे भागवत की कथा सुनाई है। भगवान के मुख से भागवत की कथा सुनकर के मैं यहां आया हूं और भगवान ने मुझे बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया है, तो मैं वहीं जा रहा हूं। विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे उद्धव जी, धन्य भाग हैं आपके जो आपने भगवान के मुख से भागवत सुनी। आहा, कृपा कीजिए उद्धव जी, जो भागवत की कथा आपने भगवान के मुख से सुनी, वही भागवत की कथा आप मुझे भी सुना दीजिए। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी नहीं सुना सकता मैं। बोले क्यों नहीं सुना सकता? बस ऐसे ही। बोले नहीं, कोई तो कारण होगा। भगवान का भक्त भगवान की कथा सुनाने से ले कभी मना नहीं करता। आपने भगवान के मुख से भागवत सुनी, बड़े भाग्य हैं आपके। मैं आपके मुख से वही भागवत की कथा सुनना चाहता हूं, कृपा करके सुनाए। उद्धव जी ने कहा कि मैं आपको भागवत की कथा नहीं सुना सकता विदुर जी। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि जब जब भगवान कृष्ण का मैं नाम लेता हूं, तब तब मेरी आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगता है। बोलो बाके बिहारी लाल की, गोकुल के चंद्र की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की 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 जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोलो गोकुल के चंद्र की जय, गिरिराज धरण की, यमुना महारानी की, श्याम सुंदर प्यारे की, बोलो भागवत भगवान की जय। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का नाम लेते ही मेरे आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती, मेरे शरीर में रोमांच हो आता, मेरी वाणी गदगद हो आती, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता।
ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें क्या भागवत की कथा सुना पाऊंगा? मैं चाह करके भी आपको भागवत की कथा नहीं सुना सकता। विदुर जी उदास हो गए। उद्धव जी ने कहा विदुर जी उदास मत होइए। विदुर जी बोले क्यों ना हूं उदास, आप तो जाते जाते प्रभु के मुख से भागवत सुन लिए, मैं सुनाने कह रहा हूं तो मना कर रहे हैं, मैं उदास कैसे ना हूं। उद्धव जी ने कहा विदुर जी भगवान को सबकी चिंता है, उदास मत हो। जब भगवान इस पृथ्वी का त्याग करके जा रहे थे ना, तो पृथ्वी का त्याग करने के पहले भगवान ने आपका नाम लिया था विदुर जी, और आपका नाम लेकर के ही भगवान ने कहा था कि हे उद्धव, मैं सबको कुछ ना कुछ देकर जा रहा हूं, लेकिन एक विदुर ही ऐसा है जिसे मैं कुछ दे नहीं पाया, उल्टा उसके घर जाकर के भोजन करके आ गया था। याद है ना, जब भगवान गए थे दूत बन करके, चाची विदुरानी भोजन का निमंत्रण दे डाली थी। चाचा विदुर घर कुटिया बंद करके चले गए थे कि खुद के खाने के लाले पड़े हैं, तू गोवर्धन जिनको 56 भोग लगता है, गिरिराज धरण है जो, उनको तू खिलाएगी, क्या खिला सकती है तू? कुटिया बंद करके चले गए थे। भगवान आए, कुटिया खुल गई, दरवाजे खुल गए, भीतर गए, चाची विदुरानी उल्टा पाटा बिछा दी, भगवान उल्टे पाटे में मजे से बैठ गए। भगवान ने कहा चाची भूख लगी है, चाची बावली हो गई, कुछ नहीं था, केले पे नजर पड़ी, केले थे 4 कुछ केले घर में पड़े थे, दौड़ के गई, केला बहुत प्रेम सो ल्याई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला छील रही है, चलो छील के दे रही प्रभु को, अच्छी बात है, लेकिन गिरी गिरी सब देत गिराई, गूदा फेंक रही है और छिलका देत श्याम मुख माही। गूदा फेंक रही है, छिलका खिला रही है, गूदा फेंक रही है, छिलका खिला रही है, श्याम सुंदर देखिए मन से खिला रही है, कुछ मत बोलो, चुपचाप छिलका खाए जा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, लागे बहुत सुहावना। आहा चाची क्या बात, क्या स्वादिष्ट पकवान आपने किया, इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैं आज तक कभी कहीं नहीं खाया चाची। आज सच बोल रहे हैं प्रभु, कोई मजाक नहीं कर रहे। भाव का भूखा हूं मैं और कुछ नहीं चाहिए। भाव चाहिए प्रभु को, भाव सबसे कीमती चीज है। भाव, प्रेम, वो भाव जो दिखता नहीं अनुभव में आता है, वो भाव चाहिए उनको, जो तुम दुनिया वालों को दिए हुए हो, वही भाव चाहिए प्रभु को, फिर तू जो भी दे दो वो स्वीकार करेंगे। भाव में भरकर चाची विदुरानी केले का छिलका खिलाई, उल्टा पाटा बिछाई, भगवान बैठे केले का छिलका खा रहे। आहा वाह 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 वाह, क्या स्वाद है, क्या स्वाद, वाह। चाचा विदुर आए, देखे, बोला अरे बावली, अरे पागल हो गई है तू विदुरानी, भगवान को उल्टे पाटे पर बिठाई है, और केला भी था तो अच्छी बात है, केला खाने को तो देती, मगर खाने की चीज को फेंक रही है और फेंकने की चीज को खिला रही है। अरे 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 प्रभु प्रभु क्षमा करें, पैरों में गिर गई, क्षमा करें प्रभु, पहचाने नहीं, मैं बावली हो गई थी प्रभु, आपको देखते ही मुझे होश नहीं। भगवान ने तुरंत चाचा विदुर को डांटा, बोले चाचा जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बोले क्यों? आपने मेरा आनंद खराब कर दिया। बोले कैसा आनंद? बोले अरे मेरी चाची इतने प्रेम से मुझको केले का छिलका खिला रही थी, मैं सच कह रहा हूं चाचा जी, जो स्वाद मुझे इस रूखे केले के छिलके में आया, वो स्वाद ना तो मुझे यशोदा मैया की माखन मिश्री में आया, ना मुझे रुक्मिणी आदि रानियों के यहाँ 56 भोग खाने में आया, जो स्वाद मुझे इस केले के छिलके में आया, और आपने मेरी चाची को डांट दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु। विदुर जी उस बात को याद कर रहे हैं कि भगवान ने पृथ्वी का त्याग करते समय गैया को याद नहीं किया, मैया को याद नहीं किया, मुझ गरीब मुझ भिखारी विदुर को याद किया। उद्धव जी ने कहा हाँ
विदुर जी, पृथ्वी का त्याग करते करते भगवान ने आपका नाम लिया था, और जब मैं भागवत की कथा सुन रहा था ना, तो मैं अकेला नहीं बैठा था विदुर जी, मेरे साथ साथ मैत्रेय ऋषि भी मेरे बगल में बैठे थे, और उन्होंने भी भगवान के मुख से भागवत की कथा सुनी, और उन्हें भागवत सुनाने के बाद भगवान ने कहा था कि हे मैत्रेय, मैं सबको कुछ ना कुछ दे के जा रहा हूं, केवल विदुर को मैं कुछ नहीं दे पाया। मेरे जाने के बाद ये भागवत का ज्ञान तुम विदुर को दे देना, ये भागवत की कथा विदुर को सुना देना, ये भगवान ने कहा था। इतना सुनते ही विदुर की आंखों से आंसू बह चला है। क्या कितने भक्तवत्सल हैं प्रभु, भक्त हितु भक्त हितैषी हैं, भक्त वांछा कल्पतरु, करुणा वरुणालय। पृथ्वी का त्याग करते करते मेरा नाम ले लिए। प्रेम में मगन है उद्धव और विदुर जी। उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए और विदुर जी महाराज गंगा जी के किनारे जहां मैत्रेय ऋषि का आश्रम था वहां पहुंच गए। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंच करके विदुर जी ने अनेकों तत्व में जिज्ञासा किया है, जिसका उत्तर देकर के मैत्रेय जी ने विदुर जी को संतुष्ट किया। इसके बाद वाराह अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा करते हुए विदुर जी महाराज कह रहे हैं, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्। विदुर जी महाराज ने कहा कि तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हते इत्यनुशुष्टुम। हे मैत्रेय जी, वाराह अवतार की कथा को मैं विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कैसे किया, यह कथा मैं सुनना चाहता हूं। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, आपने जिस कथा के विषय में प्रश्न किया, जो नर नारी इस कथा को सुन लेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। काल का नाश करने वाली ये वाराह अवतार की कथा है विदुर जी। बोलो भागवत भगवान की। एक समय की बात है जब दक्ष की पुत्री दिति ने सायंकाल के समय अपने पति कश्यप जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना किया। कश्यप जी सायंकाल का समय जानकर ध्यान लगाए बैठे थे। दिति ने संतान प्राप्ति की कामना किया है। कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये सायंकाल का समय भजन करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए नहीं है, ये भजन करने का समय है। तुम एक मुहूर्त ठहरो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन दिति समझाने पर भी नहीं मानी, जिद करने लगी। तब कश्यप जी ने भगवान को प्रणाम किया, एकांत में गर्भाधान करके स्नान करके अपने आसन पर बैठे। दिति को लज्जा आ रही है। दिति ने आकर क्षमा मांगा। कश्यप जी ने क्रोध में भरकर श्राप दे डाला कि दुष्टा, तूने कुछ समय में गर्भाधान कराया है। मैं मना कर रहा था फिर भी तू नहीं मानी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र पैदा होंगे जो ब्राह्मण गौ दीनों व देवताओं को सताने वाले होंगे। श्राप को सुनकर के दिति फूट फूट के रोने लगी है। दिति को रोता देखकर कश्यप जी को दया लगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि देवी, जो तुम पश्चाताप के आंसू गिरा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे दोनों पुत्र भगवान के हाथों मारे जाएंगे और तुम्हारा पोता बहुत बड़ा विष्णु भक्त होगा। ये सुनकर के दिति को बड़ा आनंद हुआ कि चलो, हमारे लड़के बड़े राक्षस होंगे लेकिन भगवान के हाथों मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और पोता भगवान का भक्त होगा, इससे बढ़कर हमारे लिए सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसा सोच करके दिति ने उस गर्भ को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा है। 100 वर्ष तक अपने उदर में रखा। दिति के गर्भ से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उस दिव्य प्रकाश से सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया है।
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण नारायण। दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक अपने उदर में रखा है। गर्भ से ऐसा दिव्य प्रकाश निकलने लगा कि सूर्य का तेज भी फीका पड़ गया है। देवतागण व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले कि हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, हमारी बड़ी माता दिति के गर्भ में न जाने कहां की शक्ति प्रवेश कर गई, आप कृपा करके बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं घबराओ मत, इस समय भगवान के 2 द्वारपाल जिनका नाम था जय और विजय, दोनों के दोनों तुम्हारी बड़ी माता दिति के गर्भ में है। सनकादिकों ने उन्हें श्राप दिया था, उनके श्राप के प्रभाव से ही ये दोनों भाई दिति के गर्भ में हैं। अब भगवान इन दोनों को मारने के लिए अवतार लेंगे और तुम्हारा भी कल्याण करेंगे, इनका भी कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी के समझाने पर देवतागण चले गए। इधर जिस समय दिति के गर्भ से दोनों बालकों ने जन्म लिया, जन्म लेते ही दोनों के दोनों द्वारपाल इतने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे हो गए, स्वर्ग लोक से उनके मुकुट का स्पर्श होने लगा, इतने ऊंचे। पृथ्वी पर जब वे चलते थे तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी। चले स्वभाव ते पदय धरे धरा धरकती, फणीश शीश बार बार भार सो फरकती, भुजान के प्रमाण वे महान है दिशा न लो, दुहून को शरीर भासमान आसमान लो, दुहून को विलोक कैसा भीत देवराज है, लवालुकात जो विलोक केवल इंद्रबाज है, मनो अनंत विश्व को तुरंत ही गसंत है, मनो समुद्र सात को तुरंत ही पिबंत है। जैसे बाज पक्षी को देखकर कबूतर डर के मारे छिप जाता है, ऐसे इन दोनों भाइयों को देखकर देवराज इंद्र डर के मारे छिप जाते थे। इतना प्रभाव था दोनों का। दोनों का नामकरण किया गया, एक का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप तो दूसरे का हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया और हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। कोई उससे नहीं लड़ सका है। अंत में समुद्र में प्रवेश करके समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर गदा चलाने लगा। वरुण जी महाराज आए तो हिरण्याक्ष वरुण जी से बोला कि मुझसे युद्ध कीजिए, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। वरुण जी बोले कि ना बाबा, मैंने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, पहले लड़ता था अब छोड़ दिया हूं, अब मैं वैरागी बन गया, अब मैं नहीं लड़ूंगा। तो बोले मुझसे लड़ेगा कौन, मुझे लड़ना है, मुझसे कोई लड़ ही नहीं रहा है। तब वरुण देव ने भगवान वाराह का पता बता दिया, रसातल जाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी जोड़ी मिल जाएगी, उनसे युद्ध करना। ऐसा युद्ध होगा कि दोबारा कभी लड़ने के लायक नहीं रह जाओगे। नारद जी से पता लगाते हुए हिरण्याक्ष रसातल में जा पहुंचा तो क्या देखता है, वाराह भगवान अपने दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को रखे हुए हैं और रसातल से बाहर निकल रहे हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान को देखते ही
हिरण्याक्ष बोला, अरे ये जंगली पशु, ये पानी में, तुम जल के अंदर कहां से आ गए भाई? हाँ, मैं समझ गया, तू कोई और नहीं, तू महामायावी विष्णु है। हर बार भेष बदल करके आता है, हम राक्षसों को मारता है। तूने मेरे कई भाई बंधुओं को मार डाला, आज मैं सबका बदला लूंगा तेरे से, तुझे ठिकाने लगा दूंगा। हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारा है, भगवान कोई उत्तर नहीं दिए, रसातल से बाहर निकलने लगे। हिरण्याक्ष भगवान का पीछा करने लगा, अपशब्द कहने लगा, अनाप शनाप कह रहा है कि क्यों रे, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तू मुझे पीठ दिखा के भाग रहा है, शर्म नहीं आती? युद्ध कर। भगवान कोई जवाब नहीं दिए। भगवान बोले कि ये दाढ़ों की नोक पर जो पृथ्वी को रखा हूं, ये तो पहले ही से डर रही है, और अगर इसे दाढ़ों पर लिए लिए मैं इस दैत्य के साथ युद्ध करने लगा तो पृथ्वी का तो हाथ फैलना हो जाएगा, पहले ही डर रही है बेचारी। इसीलिए भगवान हिरण्याक्ष की बातों का कोई उत्तर नहीं दिए, रसातल से बाहर निकल आए और देवताओं के सामने ही भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। देवतागण दुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा किए हैं। पृथ्वी को स्थापित करने के बाद भगवान अपनी बड़ी भारी गदा लेकर हिरण्याक्ष को बोले कि या तू मुझसे युद्ध करना चाहता है? हिरण्याक्ष योद्धा वार्तालाप में समय बर्बाद नहीं करते, आ युद्ध कर। तुझे अपनी शक्ति का घमंड है, आ लड़ करके पृथ्वी को ले जा। जब भगवान ने ललकारा तो हिरण्याक्ष भगवान पर आक्रमण किया है और भगवान भी उस पर आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ दोनों के बीच में। ऐसा युद्ध हुआ कि जिसे देख करके ब्रह्मा जी भी घबरा गए और बोले कि हे प्रभु, ज्यादा देर तक इस दैत्य के साथ युद्ध मत कीजिए, सायंकाल होने वाली, और सायंकाल के बाद राक्षसों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, ज्यादा देर मत लगाइए, इसे मार डालिए। ब्रह्मा की प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने एक तमाचा मारा है। हिरण्याक्ष वहीं धड़ाम से प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान वाराह को देखते देखते अपना प्राण छोड़ दिया। देवता गणदुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। यह दैत्य भगवान को देखते देखते प्राण छोड़ा है, अर्थात ये शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। ऐसा सोचकर के संतों ने भी हिरण्याक्ष की मृत्यु की सराहना किया है और भगवान वाराह का पूजन किया है। पूजनोपरांत वाराह भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलिए वाराह भगवान की वाराह नारायण नारायण नारायण। वाराह नारायण नारायण नारायण। भजबन नारायण नारायण नारायण। भजबन नारायण नारायण नारायण। वाराह नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वाराह भगवान की। विदुर जी महाराज मैत्री जी से कह रहे हैं, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। विदुर जी ने कहा कि हे मैत्री जी, आपने देवहूति को कर्दम प्रजापति की पत्नी बताया है।
मैं आपके मुख से एक कथा सुनना चाहता हूं कि देवहूति और कर्दम प्रजापति का विवाह कैसे हुआ और किस प्रकार कपिल भगवान देवहूति के यहाँ पुत्र बनकर के अवतार लिए, किस प्रकार सांख्य शास्त्र पर उपदेश किए, कि कृपा करके मुझे बतलाएं। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी महाराज, कर्दम प्रजापति ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान की बड़ी कठोर तपस्या की थी और उनकी उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे और कहा था कि हे कर्दम, मैं तुम्हारी मनोकामना जानता हूं, जिसकी व्यवस्था मैं पहले से ही कर दिया। आज के 2 दिन बाद महाराज मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम पर आएंगे, तो तुम उनकी कन्या देवहूति के साथ में विवाह कर लेना, आनाकानी मत करना, क्योंकि वो कन्या मेरी मां बनने के योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे यहां अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। समझा बुझा करके भगवान चले गए। 2 दिन बीता। महाराज मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम प्रजापति के आश्रम पर पधारे। कर्दम प्रजापति देखते हैं कि मेरे आश्रम में 3 मेहमान आ गए। कर्दम प्रजापति, अतिथि देवो भव, स्वागत करना चाहिए। अतिथि स्वागत ज्यादा नहीं तो सत्कार तो करना ही चाहिए कम से कम। भले हम ऋषि हैं तो क्या हुआ, 3 मेहमान आए हैं तो तीनों के बैठने के लिए 3 आसन बिछा दिए। एक आसन पर महाराज मनु बैठ गए, दूसरे आसन पर उनकी पत्नी शतरूपा बैठ गई। अब तीसरा आसन किसके लिए बिछाया गया था? देवहूति के लिए बिछाया गया था। लेकिन देवहूति उस आसन पर नहीं बैठ रही, डर रही है। बोले क्यों? क्योंकि ये मेरे होने वाले पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन है। होना ये चाहिए कि पत्नी आसन बिछाए, पति उस पर बैठे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। पति ने, होने वाले पति ने, वो जान रही है ना कि इनके साथ मेरा ब्याह होने वाला है, इन्होंने आसन बिछाया है और अगर मैं इस आसन पर बैठ गई तो मुझको पाप लगेगा, पति से सेवा कराने का अपराध। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो कितनी बड़ी बात सोच रही है। आजकल की कोई कन्या होती तो ऐसा सोचती? अरे होने वाला बिछाया हो या हो चुका बिछाया हो, उनको बैठने से मतलब भैया। ये हाल है, 2026 चल रहा है। एक आदमी बेचारा सवेरे सवेरे ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी से पूछा कि नाश्ता तैयार है, तो पत्नी बोली 5 मिनट। आजकल सब काम तो इंस्टेंट है, फिर भी बोली 5 मिनट। ठीक, खाली बैठ के क्या करूंगा, जूता पॉलिश करने लगा। 2 मिनट में ही नाश्ता तैयार हो गया। पत्नी आवाज लगाई, आ जाइए। बोले हाँ बस ये जूता पॉलिश करके आ रहा हूं। पत्नी अंदर से आवाज लगाई, जूता पॉलिश कर रहे? बोले हाँ। वहीं बगल में मेरी सैंडल रखी है, चमका देना उसको भी साथ में, मेरे को भी जाना है सहेलियों के यहाँ। बोला हाँ, अपना जूता बाद में करूंगा, तुम्हारी सैंडल पहले साफ कर दो। नाश्ता भी तो करना है, नमक भी तो बराबर चाहिए ना। देवहूति सोची कि इनके साथ मेरी शादी होने वाली, अपने हाथों से आसन बिछाए ना, वाह वाह वाह, मैं इस आसन पर नहीं बैठूंगी, बैठ गई तो मुझे पति से सेवा कराने का पाप लगेगा बिना मतलब। खड़ी है। कर्दम प्रजापति परीक्षा लेने की कोशिश की है, मैं देखता हूं कब तक खड़ी रहती है। कर्दम प्रजापति बोले, अरे देवी तुम खड़ी, देखो सब जान रहे हैं ना क्यों खड़ी है, फिर भी अरे तुम खड़ी क्यों? अरे बैठो ना आसन में, तुम्हारे लिए मैं आसन बिछाया हूं इतना बढ़िया, बैठो। अब देवहूति धर्म संकट में पड़ गई, अब क्या करूं? अगर मैं आसन पर बैठूंगी तो पति से सेवा कराने का पाप, और नहीं बैठूंगी तो पति की बात ना मानने का पाप, तो क्या करूं? ऐसा सोच विचार करके, वो देवहूति थी भाई, साधारण नहीं, उसकी बुद्धि, हाँ वो भगवान की मां बनने के योग्य ऐसा ही नहीं है। सही और गलत को समझकर जो बीच से निर्णय निकाल दे वो देवहूति है। बुद्धि, देवहूति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, दाहिना हाथ आसन पर रखी है और जमीन पर बैठ गई। इस दृश्य को देखकर देखो, एक प्रकार से दाहिना हाथ आसन पर रखी
यानी आसन का उसने सम्मान किया। ऐसा नहीं कि भाई अरे पति बोल रहे हैं बैठने, जो छू देते हैं, हाथ को रख दी उस पे, हाथ रखिए और जमीन पे बैठी। पति की आज्ञा भी मान ली है, पति का सम्मान भी रख दी है, सब कुछ हो गया इस काम से। बस कर्दम प्रजापति ने निश्चय कर लिया, ये कन्या मेरी धर्म पत्नी बनने योग्य है। महाराज मनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्दम प्रजापति तो पहले से ही तैयार थे, बोले बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। महाराज मनु पूछे क्या शर्त है, क्या चाहिए आपको? भाई शादी में तो लेन देन की बात तो होती है। तो महाराज मनु भी सोचे कुछ इनको चाहिए होगा। तो कर्दम प्रजापति बोले अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वचन चाहिए। वचन? बोले क्या वचन चाहिए आपको? मुझे यही वचन चाहिए कि मैं सारी जिंदगी घर गृहस्थी में नहीं रहने वाला, मैं तभी तक घर गृहस्थी में रहूंगा जब तक कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। जिस दिन मुझे एक पुत्र हो जाएगा, मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, अपनी मां को संभालने योग्य हो जाएगा, घर की जिम्मेदारी उठाने योग्य हो जाएगा, मैं उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा, जंगल चला जाऊंगा तपस्या करने में, सारी जिंदगी घर गृहस्थी में नहीं रहने वाला। ये मेरी शर्त है। और अगर आपकी कन्या को यह शर्त मंजूर हो तो ही वो मुझसे विवाह करे, अन्यथा ना करे। पूछ लीजिए आप। अब महाराज मनु ने जाकर के देवहूति से सब बातें बताई पूरी। अरे ऐसी ऐसी बातें, होने वाला दूल्हा ऐसी ऐसी बात कर रहा है, हाँ इसमें तुम्हारा क्या कहना है? देवहूति ने कहा कि अरे पिताजी मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूं, मैं बिल्कुल विवाह करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पति तो वही है जो खुद भी भजन करे और साथ में अपनी पत्नी को भी भजन में लगा देवे। वो पति नहीं है जो अपनी पत्नी को सांसारिक विषय भोग की ओर ले जाए, वो तो शत्रु है। पति तो वही है जो खुद भी भजन करे और पत्नी को भी भजन में लगाए। मैं विवाह करने को तैयार हूं पिताजी, आप शादी की बात पक्की कीजिए। कर्दम प्रजापति और देवहूति का विवाह शास्त्रीय पद्धति के अनुसार किया गया है। कन्यादान हुआ है। विवाह हो जाने के पश्चात 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक दोनों पति पत्नी ने तपस्या किया है। संयम नियम से रहे हैं, विषय वासना से दूर रहे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या उन्होंने किया। और तपस्या के पश्चात 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जो कि 9 ऋषियों को ब्याह दी गई। वही नवदा भक्ति कहलाती है। और इसके बाद अंत में कपिल भगवान का अवतार हो रहा है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। कपिल भगवान का अवतार होते ही देवतागण आकर के भगवान के दर्शन किए और मैत्री ऋषि से कहे कि हे मैत्री, आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया। जिसके लिए तुम तपस्या किए थे, तुम्हारी तपस्या आज सफल हो गई। भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आ गए। अब जब कपिल भगवान थोड़े बड़े हो गए, कर्दम प्रजापति घर छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले गए। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। गीता में भगवान ने कहा, यह संसार का सुख
जो दिखता सुख है लेकिन वो असुख है, दुख है। अनित्यम असुखम, जो अनित्य है, जिसे तुम दुनिया का सुख सोच करके ललक जाते हो, वो तो अनित्य है। असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, संसार में मनुष्य शरीर भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करने के लिए मिला है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए कर्दम प्रजापति घर छोड़ के चले गए और देवहूति पुत्र मोह में आकर घर ही में रह गई हैं। एक दिन की बात है, सांख्य शास्त्र के पारदर्शी कपिल भगवान अपने आसन पर विराजमान थे। माता देवहूति ने आकर के कपिल भगवान से कुछ प्रश्न पूछे। भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तर्षः प्रभो, विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्। हरे नमः। हे प्रभु, भक्ति क्या है? भक्ति कितने प्रकार की है? काल किसे कहते हैं? ये जीव जो 84 लाख योनियों में भटकता है, इसके पीछे क्या कारण है? मंद मंद मुस्कुराते हुए कपिल भगवान माता देवहूति के इन प्रश्नों को सुन करके कहते हैं, हे माता, भक्ति योगस्य भक्ति योगो बहुविधो मार्गेण भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विधित्यते। कपिल भगवान ने कहा कि माता जी, भक्ति गुण प्रधान है और गुण 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसी गुण। भक्ति भी 3 प्रकार की हो जाती है, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। इसमें भी उत्तम मध्यम आदि के भेद से एक एक में 3 प्रकार की होती है भक्ति। तो 3 तिया 9, वही नवदा भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति। माता जी, सात्विक भक्ति वो भक्ति है जिसमें निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम किया जाता है। राजसी भक्ति वो भक्ति है जो अभिमान पूर्वक की जाती है, घमंड में आकर की जाती है, मनोकामना की पूर्ति के लिए जो भक्ति की जाती है वो राजसी भक्ति है। जो निस्वार्थ भाव से की जाती है वो सात्विक भक्ति है। सात्विक भक्ति के प्रभाव से ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जो मनोकामना को लेकर की जाती है वो राजसी भक्ति है। और जो दूसरे को तो भगवान को तो भज लेगा, लेकिन भगवान के बनाए हुए जीवों से ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, लड़ाई करता रहेगा, जबकि सब में भगवान है कि नहीं? किससे दुश्मनी मोल ले रहे? सब में भगवान है। जब तुम मूर्ति में भगवान देख सकते हो तो चलते फिरते इंसान में क्या भगवान नहीं है? उसमें भी तो परमात्मा है। अच्छाई बुराई सब दुनिया में लगी हुई है। दुश्मनी किसी से मत मोल लो, वरना फिर वो तुम्हारी भक्ति तामसी हो जाएगी। वो तो ठीक नहीं। हालांकि भक्ति तो किसी भी प्रकार की वो अच्छी है, लेकिन तामसी भक्ति से बचो। तामसी भक्ति में ये जीव भगवान का भजन करता है लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरे की बुराई में खुश होता है और भलाई में दुखी हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक भिखारी था, भीख मांग के अपना गुजारा करता था। बहुत बुरी उसकी हालत, उसके बच्चे भी थे। अब एक दिन देवी दुर्गा को उसके ऊपर दया लगी, उन्होंने उस भिखारी को एक शंख दे दिया। अब बोली, ये शंख जब तुम बजाओगे तो रिद्धि सिद्धि अणिमा गरिमा महिमा लगिमा सब तुम्हारे पास आके बिल्कुल जो भी तुमको चाहिए होगा उनसे मांग लेना। अब भिखारी खुश हो गया, बोले चलो आज दिन बदल जाएगा मेरा। लेकिन देवी जाते जाते बोली कि एक बात याद रखना,
बोले क्या? जो भी तुम मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो भी मांगोगे डबल पड़ोसी को मिल जाएगा तुम्हारे। तो भिखारी बोला कि माता जी एक काम कीजिए, ये आपका शंख मैं बिल्कुल पैक करके आपको दे रहा हूं, इसको ले जाइए आप, मैं नहीं बजाने वाला इसको। बोले क्यों? अच्छा, जब मेरा पड़ोसी मेरे से डबल पैसे वाला होगा मेरे कारण, तो मैं क्यों बजाऊंगा इसको? भले रखो। बोले नहीं मैं नहीं बजाने वाला। अरे मत बजाना, लेकिन जो दे दी हूं वापस नहीं लूंगी, रखो। गठिया करके कपड़ा वपड़ा गमछा अमछा से लपेट के, पुराना कपड़ा से लपेट के अलमारी के ऊपर में रख। ना खुद बजाया ना किसी को बजाने दिया। रोज भीख मांगने जाता। लड़के एक दिन भूख से व्याकुल थे। बड़ा लड़का सोचा कि देखता हूं भाई कुछ तो रखा होगा घर में खाने पीने का। अलमारी के ऊपर हाथ टमरते हुए गया, उसका हाथ शंख में पड़ा, कड़ा कड़ा लगा। सोचा कुछ होगा खाने पीने का। तो गठिया वो गमछा वगैरह खोल खाल के देखा तो देखता है अंदर वही शंख है। लड़का बोला बहुत अच्छा शंख है भाई, क्या बात, वाह। शंख बजाया। अब जैसे ही शंख बजाया, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा रिद्धि सिद्धि लाइन से आकर खड़ी हो गई। वरम ब्रूही, क्या वरदान चाहिए लड़कों, क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो। 4 लड़के थे, भूखे थे। बोले भोजन चाहिए। भूखे को तो भोजन ही चाहिए, बाकी तो बाद में मांगेंगे, पहले तो भोजन दो। तो 4 लड़कों को सोने की थाली में भोजन आ गया परस के। तो पड़ोसी के यहां 4 दूनी 8 सोने की थाली में भोजन। पड़ोसी दंग रह गए, बोले अरे बाप रे क्या हो गया आज, ये छप्पर फाड़ के देना इसी को कहते हैं लग रहा है। हाँ 8 सोने की थाली में भोजन आ गया। रिद्धि सिद्धि बोली और कुछ चाहिए? लड़के बोले दूंगी। हाँ अरे थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक घर दे दो भाई, कुटिया में रह रहे हैं, छेद हुआ जगह जगह, बरसात में पानी आता, ठंडी ठंडी हवा, गर्मी में धूप आती, ऐसे ही गुजारा चल रहा है, अच्छे के घर बना। रिद्धि सिद्धि बोली कौन बड़ी बात है, चुटकी बजाते एक महल खड़ा हो गया। तो पड़ोसी के रिद्धि सिद्धि बोली और कुछ चाहिए? लड़के लोग बोले हाँ चाहिए, लेकिन पिताजी को अब आने दो, उनसे पूछ के बताएंगे, अब आप लोग जाइए। अब रिद्धि सिद्धि गई। शाम के वो भिखारी आया टमरते हुए, देखा तो कुटिया गायब, उसकी जगह महल खड़ा है। पड़ोसी के घर की जगह 2-2 महल खड़े, बस समझ गया। लड़कों ने शंख बजाया, फूर्ति दाड़ के अंदर घुसा। बोले कहाँ है लड़के? लड़के पिताजी पिताजी पिताजी, आज से आप भीख मांगने नहीं जाएंगे पिताजी, आज से हमारे दिन बदल गए। अच्छा, बोले हाँ देखो तो, अरे शंख बजाने से काम हो जाएगा, कहाँ जाते हो आप, बैठो आराम से घर में। भिखारी बोला कौन बताया तुम लोगों को शंख बजाना है करके? बोले कोई बताया नहीं पिताजी, ऐसे ही दिखा तो बजा। कौन बजाया शंख? बड़ा लड़का बोला मैं। तो बोले पिताजी मेरे को शाबाशी देंगे? बोले इधर आ बेटा, खुशी खुशी आया। हाँ पिताजी मैं। पकड़ के उसके हाथ को मोड़ के पीठ में दे मुक्का दे पिटाई किया। अरे मूर्खानंदन, जब मैं आज तक शंख नहीं बजाया तो मेरे से पूछे बिना तू शंख क्यों बजाया? बोले पिताजी देखो ना कितना अच्छा तो है, महल आ गया, सोने की थाली में भोजन आ गया, और क्या चाहिए? बोले हट, क्या चाहिए? जा बाहर जाके देख। बोले क्या देख? जा पड़ोसी के यहां जाके देख। बोले क्या? तूने जो जो मंगा है ना उसका दुगना पड़ोसी को मिल गया बेटा। तो बोले पिताजी क्या पड़ोसी को तो मिलने दो ना। अरे ऐसे कैसे मिलने दे, मूर्ख। ला शंख लेके आ। लड़के बोले पिताजी आज तो शंख तोड़े। नहीं पिताजी आपको नहीं बजाना, मत बजाइए, हम बजा लेंगे, लेकिन आपसे पूछ के बजाएंगे, लेकिन फेंकना मत, तोड़ना मत। बोले मैं नहीं फेंकूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। बोले मैं आज शंख बजाऊंगा, लेके आ शंख। लड़के खुश हो गए, बोले चलो पिताजी भले गुस्सा कर रहे हैं लेकिन समझ गए हैं कि हमारे फायदे की चीज है। लड़के दौड़ के गए, शंख ला करके दिए। भिखारी ने शंख बजाया, जो शंख बजा, रिमा गरिमा महिमा लगिमा रिद्धि सिद्धि वरम ब्रूही, क्या चाहिए बोला? भिखारी बोला मेरी एक टांग काट दो। तो पड़ोसी की
रिद्धि सिद्धि बोली हो गया, हम जा रही हैं। भिखारी बोला अरे रुको रुको, अभी तो आई, अभी 4 ठोक और चीज चाहिए। बोला अच्छा क्या चाहिए? मेरा एक हाथ भी काट दो। तो पड़ोसी का रिद्धि सिद्धि बोली अब तो जाए। बोले नहीं रुको रुको, एक आंख फोड़ो पहले मेरे। तो पड़ोसी की रिद्धि सिद्धि बोली कैसा आदमी है ये, आज तक तो ऐसा वरदान मांगने वाला हमने देखा। अब जाने लगी तो बोला अरे रुको रुको। बोले क्या है? मेरे घर के दोनों तरफ गहरी खाई खोद के गंदा पानी भरता। तो पड़ोसी के घर के बेचारे पड़ोसी अंधरे लंगड़े लूले टमरते हुए उसी खाई में गिर के मर गए। तो ये तो दृष्टांत है। समझने वाली बात यह है कि खुद का नुकसान कर लेंगे लेकिन दूसरे का फायदा नहीं होने देंगे। ये है तामसी भक्ति। है भैया, इससे बचो। भक्ति करना है, सात्विक भक्ति करो, आनंद में रहो, निस्वार्थ भाव से प्रभु का भजन करो, तभी भगवान के दर्शन तुम्हें हो पाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब माता जी, आपने जो मेरे से काल के विषय में प्रश्न पूछा, तो ये काल कोई और नहीं है, भगवान विष्णु ही काल है। इन्हीं भगवान के भय से वायु का संचरण होता है, इन्हीं काल भगवान के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, इन्हीं काल भगवान के भय से समुद्र अपनी मर्यादा से कभी बाहर नहीं जाता, इन्हीं काल भगवान के भय से पर्वतों के समेत यह पृथ्वी जल में नहीं डूबती, इन्हीं काल भगवान के भय से वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती। काल भगवान सबका संहार करते हैं। सब काल से डरते हैं, केवल मनुष्य काल से नहीं डरता है। बोलता है जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। अरे जब मौत आएगी तो कुछ देखने लायक नहीं रहोगे। जो है अभी है। जो भी अच्छा कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, दान करना है, अभी कर लो, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। काल से सब डरते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं डरता। जब ये मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकते भटकते माता के गर्भ रूपी गड्ढे में पड़ता है, तो उस गर्भ रूपी गड्ढे में पड़ करके नरक के कष्ट को ये जीव भोगता है। मां अगर कुछ तीखा या खट्टा खा लेती है तो इसके शरीर को जलन होने लगती है। मां के पेट में रहने वाले कृमि कीड़े इसे काटते हैं, इसे नोचते हैं, ये रोता है व्याकुल होकर। जब 7वां महीना लगता है तो भगवान की कृपा से इसे पिछले जन्म की बातें याद आ जाती हैं और दोनों हाथ जोड़ करके ये जगत के स्वामी श्री हरि नारायण की स्तुति करने लगता है। स्तुति करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आज मैंने देख लिया कि मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल आप ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मुझे विश्वास हो गया कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं। जिन्हें मैं अपना मानता था आज वो कहां है, कोई अता पता नहीं किसी का। और उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने जो पाप कर्म किए, उन्हीं पाप कर्मों का फल मैं अकेला इस नरक रूपी गड्ढे में पड़कर के भोग रहा हूं। कोई नहीं आ रहा मेरा साथ देने में, अकेला भोग रहा हूं। मैं समझ गया आप ही मेरे हैं, आपके अलावा मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी से मतलब नहीं रखूंगा। प्रभु मुझे इस बार माता के गर्भ से निकाल दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं केवल आपसे ही प्रेम करूंगा, दूसरे किसी से प्रेम नहीं करूंगा। जब इस प्रकार ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान को दया आ जाती है और वे इस जीव को माता के गर्भरूपी गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही ये जीव मां के गर्भ से बाहर आता है, सारी की सारी बातें भूल जाता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये किसी एक जीव की बात नहीं बता रहा हूं, जितने भी जीव हैं हम सब के सब यही कर रहे हैं और यही करके हम बाहर आए।
यही करके हम बाहर आए हैं, भगवान से प्रतिज्ञा करके बाहर आए हैं कि हे प्रभु हमें बाहर निकाल दीजिए, मैं आप ही का भजन करूंगा। और जैसे ही ये जीव बाहर आता है सारी बातें भूल जाता है। माँ को देखता है, माँ से प्रेम करने लगता है, पिता को देखता है, पिता से प्रेम करने लगता है, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी सबको देखेगा, सबसे प्रेम करने लगता है। बड़ा होता है, खेल कूद में लगा रहता है, दोस्तों से प्रेम करता है, मित्रों से प्रेम करता है। जवान होता है, स्त्री को देखता है, स्त्री से प्रेम करने लगता है। बड़ा होता है, बुढ़ा होता है, बाल बच्चों से नाती पोतों से प्रेम करने लगता है, सबसे प्रेम करता है। लेकिन जिनको बोल के आया था कि केवल आप ही को प्रेम करूंगा, तो उन्हीं को बस नहीं करता है, बाकी सबको करता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यही बात, उनको छोड़ के सबसे प्रेम कर रहा है, सबसे रिश्ता निभा रहा है, नाता निभा रहा है, प्यार कर रहा है। बस इसी कारण ये जीव दोबारा 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, भटकता रहता है। ये सुनकर के देवहूति का अज्ञान रूपी पर्दा फट गया। माता देवहूति से आज्ञा लेकर कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाकर निवास किए हैं। और माता देवहूति का शरीर तो नदी के रूप में परिवर्तित हो गया, वो दिव्य धाम को प्राप्त कर गई। और कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाकर निवास किए, जिस गंगा सागर तीर्थ में आज भी कपिल भगवान विराजमान हैं। जो नर नारी गंगा सागर तीर्थ का दर्शन कर लेते हैं, उनके सारे पाप ताप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवत्सलः, विद्वेषमकरोत् कस्मात् धनाधृत्यात्मजां सतीम्। नमः। महात्मा विदुर जी ने मैत्री ऋषि से प्रश्न किया कि हे प्रभु, दक्ष प्रजापति तो अपनी कन्याओं से बड़ा स्नेह करते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शंकर जी से द्वेष क्यों किया? ये कथा मैं सुनना चाहता हूं। जबकि शंकर जी तो बड़े भोले वाले, थोड़ी सी भी कोई उनकी आराधना कर देता है तो शंकर जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल क्या कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, क्या क्या मिलाते हो उसमें? आजकल तो सब पंडित हो गए भैया। अरे बाप रे,
क्या क्या डालेंगे और उसके बाद इधर पानी पहले, उधर पहले, फिर बीच में, फिर नीचे से पानी भर भी लेंगे, फिर ले जाएंगे, पी लेंगे। अरे बाप, ऐसा ऐसा वैसा ये वो दुनिया भर का। पहले पंडित जाता था तो वो लिस्ट बताता था, ये ला के रखना। आज जजमान बताता है, पंडित जी ये भी ले आया हूं, चढ़वा देना। तो कमलगट्टा भी रखा है, काली तिल भी है, जौ भी है, 101 चावल है, तो एक क्या 21 दाना, हाँ तो चना दाल भी है। ये सब शंकर जी की भक्ति है भी। भोले भाले शंकर जी, कोई थोड़ी सी उनकी आराधना कर ले तो उसके ऊपर प्रसन्न होने वाले शंकर जी। ऐसे भोले भाले शंकर जी जिनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब ही होता है सीधा सादा। ऐसे भोले भाले शंकर जी का द्वेष या विरोध दक्ष प्रजापति के साथ कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, ये कथा में सुनना चाहता। ये आज की अंतिम कथा है, बस इसके बाद समापन करेंगे भाई। मैत्रेय जी ने कहा कि देखिए विदुर जी, एक समय की बात है, सभा लगी हुई थी। सभा में बड़े बड़े देवी देवता बैठे हुए थे, शंकर जी भी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे। उसी समय उस सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। दक्ष को आया हुआ देख करके सारे के सारे सभासद उठ करके खड़े हो गए। सबने दक्ष का सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा जी उठ करके खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं। पुत्र के आने पर पिता उठ करके खड़ा नहीं होता भाई, पिता के आने पर पुत्र उठ के खड़ा होता। तो जब दक्ष आए तो ब्रह्मा जी बैठे रहे, लेकिन ब्रह्मा जी की देखा देखी शंकर जी भी बैठे रहे और नहीं उठे। यही बात दक्ष प्रजापति को बुरी लग गई कि क्यों नहीं उठ के खड़ा हुआ मेरे सम्मान में। अब भरी सभा में दक्ष शंकर जी को अनाप शनाप कहने लगा। दक्ष ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी भोली भाली कन्या सती का विवाह इस शंकर के साथ में कर दिया। ये शंकर जो नाम भर का शिव है, वास्तव में ये अशिव है, अमंगल रूप है। मैं ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दिया। ये चिता की भस्म लपेटे रहता है, नरमुंडों की माला पहने रहता है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है। मैं सभा में आया, सब के सब उठकर खड़े हुए, सब मेरा सम्मान किए, ये नहीं उठ के खड़ा हुआ। अरे मैं इसका ससुर लगता हूं, उठ के खड़ा हो जाता, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। ऐसा बोलता हुआ दक्ष प्रजापति हाथ में जल ले लिया और श्राप देने को तैयार। देखो इतने सारे लोग उसका सम्मान किए, वो नहीं दिख रहा उसको। एक ने नहीं किया तो उसके लिए बात का बतंगड़ बना दिया। ये गलत है। जो अच्छा हो रहा है पहले उस अच्छाई को तुम स्वीकार करते चलो। वही छोटी मोटी चीजों को दिमाग में लगाकर उसके कारण पूरा माहौल ना खराब करो। दक्ष ने सब बिगाड़ दिया। पूरी भरी सभा में दक्ष प्रजापति हाथ में जल ले लिया और हाथ में जल लेकर के शंकर जी को श्राप दे डाला कि आज से इस शंकर को इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ में यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। इस प्रकार से श्राप देकर दक्ष प्रजापति अपने महल में चला गया। शंकर जी कुछ नहीं बोले, उनको कोई फर्क नहीं। वो शंकर जी हैं। हाथी के फूल से मारोगे तो हाथी कोई रोने नहीं लगता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भजन में मगन है, कोई कुछ भी कहे, उनका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब नंदी को पता लगा कि दक्ष ने शंकर जी को श्राप दे दिया तो नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया कि दक्ष ने अपने जिस मुख से शंकर जी को श्राप दिया है, दक्ष का वह मुख बकरे का हो जाएगा। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण
दक्ष प्रजापति और शंकर जी का वैर लंबे समय तक चलता रहा। इसके बाद एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। घमंड में आकर के दक्ष ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया। सारे देवी देवता पितर किन्नर गंधर्व सबको बुलाया उस यज्ञ में, सबको निमंत्रण दिया उस यज्ञ में, लेकिन शंकर जी को बस जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सबको निमंत्रण दिया। शंकर जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। परंतु जब देवी सती ने दूसरी देवियों को दक्ष के यज्ञ में सज धज कर जाते हुए देखा तो देवी सती से नहीं रहा गया। देवी सती दौड़ी दौड़ी आई और प्रजापति शंकर जी से कह रही है, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा प्रजंती। हरे नमः। हे वामदेव, शंकर जी आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है। ये सारे के सारे देवी देवता पितर किन्नर गंधर्व वहीं जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं भी वहां जाऊं, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी वहां चलें। ये जो जा रहे हैं इनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है मेरे पिताजी से, ये सबके सब जा रहे हैं, तो मैं तो उनकी बेटी हूं, मेरा जाना तो बनता ही है। शंकर जी ने कहा कि देखो सती, बिना निमंत्रण किसी के यहां नहीं जाते। ये जो जा रहे हैं इन सबको तुम्हारे पिताजी ने बाकायदा निमंत्रण देकर के बुलाया है, लेकिन क्या तुम्हें निमंत्रण दिया? क्या मुझे निमंत्रण मिला? नहीं मिला, नहीं जाओगी तुम। सती ने कहा, पिता के यहां जाने के लिए भी निमंत्रण की जरूरत पड़ती है क्या? हा? वो मेरे पिताजी हैं, मेरा घर है, मेरा मायका है, मैं जब चाहे जाऊं। शंकर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सती। घनिष्ठ रिश्तेदार के यहां जाने के लिए, घनिष्ठ मित्र के यहां जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी बुलाया है तो बिना बुलाए भी तुम जा सकते हो, अगर घनिष्ठ है तुम्हारा तो। लेकिन अगर वह घनिष्ठ तुमसे दुश्मनी ठान लिया है, तुमसे वैर ठान लिया है, तो ऐसे रिश्तेदार के यहां कभी बिना बुलाए मत चले जाना, वरना बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। निश्चित जाना, एक बार बुलाने तो दो। बिना बुलाए जाओगे अपमानित अवश्य होगे। सती ने कहा कि मेरे पिताजी से आपका वैर विरोध कब से हो गया? तो शंकर जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, एक बार सभा लगी हुई थी, तुम्हारे पिताजी आए, मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ, बस तुम्हारे पिताजी को बुरा लग गया और दुश्मनी कर ली। क्योंकि उठ के खड़ा क्यों नहीं हुआ? माता सती बोली, ठीक तो है, आप क्यों नहीं उठकर खड़े हो गए? अरे उठ के खड़े हो जाते, क्या बिगड़ जाता आपका? मेरे पिताजी आपके ससुर लगते हैं, थोड़ा सम्मान कर देते। शंकर जी ने कहा, खबरदार सती, ये ऊपरी व्यवहार मैं नहीं मानता। मैं दिल से उनका सम्मान किया था, मैं दिल से तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो ऊपरी व्यवहार को मानते हैं सब कुछ। ये उठ के खड़ा होना, सर झुकाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, ये मेरे से नहीं हो सकेगा। मैंने सामने से व्यवहार दिखाऊं, इज्जत दूं और पीठ पीछे गाली बकूं, ये नहीं हो सकता। मैंने दिल से तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया, सम्मान दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को दिल की बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो बुरा मान गए। माता सती बोली, भाई ये मैं नहीं जानती, आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों निपटा लेना, मेरा घर है, मेरा मायका है, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने कहा, देखो सती, खबरदार, जाने की जिद नहीं करना, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। माता सती बोली, आप आज्ञा दीजिए चाहे मत दीजिए, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। पांव पटक के जाने लगी है, गुस्से में आकर। शंकर जी ने देखा कि वास्तव में जा रही है, मना करने पर भी नहीं मान रही, अब सती का कल्याण नहीं। शंकर जी अपने गणों को बुलाए, बोले कि देखो अकेले ना जाए, नंदी बैल पर सवार करा के ले जाओ, बाजे गाजे के साथ लेके जाओ, और सुनो, कैलाश पर्वत पर सती की जितनी वस्तुएं हैं,
जितने उनके वस्त्र हैं, जितने उनकी श्रृंगार की सामग्री है, जितने उनके गहने हैं, जितनी उनकी क्रीड़ा की सामग्री है, जो जो सती का यहां पर है, सब कुछ समेट के ले जाओ। एक भी सामान सती का यहां नहीं छोड़ना, ले जाओ। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि शंकर जी जान गए थे कि अब सती वापस जिंदा लौटने वाली नहीं, ये जीवित वापस नहीं आएगी। अब ये गई तो गई, और अगर इसकी वस्तु यहां छूट गई तो जब जब मैं इसकी वस्तुओं को देखूंगा तब तब मुझे इसकी याद आएगी, और जब जब मुझे इसकी याद आएगी तब तब मेरा भजन छूट जाएगा। क्योंकि कोई किसी की याद में अगर तड़पता है तो भजन नहीं हो पाता, याद रखो। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कभी किसी की निशानी नहीं रखते, कामी पुरुष निशानी रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते। ले जाओ, कुछ मत छोड़ो, ले जाओ। शंकर जी के गण माता सती को लेकर, उनकी सारी सामग्री को लेकर पहुंचे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती को देखा, और सती ने अपने पिताजी को देखकर प्रणाम किया है, इसलिए प्रणाम किया कि मेरे पति के साथ आपका जो वैर विरोध है उसे भूल जाइए। लेकिन दक्ष अपनी बेटी को देख के अनदेखा कर दिया, प्रणाम का जवाब तक के नहीं दिया। पिता का गलत व्यवहार देखकर माता सती को बहुत बुरा लगा, लेकिन सती की मां दौड़ी दौड़ी आई है, सती को गले से लगाई है, सती की बहनें आई हैं, उसे घर के भीतर लेके चली गई। अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, भेंट की सामग्री दिखा रही हैं कि बेटा ये तेरे लिए साड़ी है, ये गहने हैं, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज बता रही। लेकिन पिता का गलत व्यवहार देख करके सती का रोना आ गया। माता सती यज्ञ मंडप की ओर चली गई, वहां जाकर के देखती हैं कि सारे देवी देवताओं को यज्ञ में भाग दिया गया, सबका सम्मान किया जा रहा है, केवल एक शंकर जी को ही अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके। ये देख करके सती को प्रचंड क्रोध आया, और सती भरी सभा में अपने पिताजी से बोली कि पिताजी खबरदार, इस संसार में आपके अलावा ऐसा कोई नहीं होगा जो शंकर जी से विरोध करता होगा। अरे जिसका शिव ये 2 अक्षर का नाम है ना, तो अगर धोखे से भी किसी के मुख से ये शिव नाम निकल जाता है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आप शंकर जी से विरोध करने वाले, धिक्कार है मुझे जो आपकी मैं बेटी हूं। आज आपकी बेटी कहलाने पर मुझको लज्जा आ रही है, मुझको शर्म आ रही है। आज मैं अपना शरीर त्याग दूंगी पिताजी, बस अब मुझे और आपकी बेटी नहीं कहलाना, क्योंकि मेरा शरीर आपके शरीर से पैदा हुआ है। मजाक मजाक में जब शंकर जी मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे या दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मुझे लज्जा आ जाएगी। पिताजी मैं आपकी बेटी नहीं कहलाना चाहती। ऐसा बोलते हुए माता सती हवन कुंड के निकट आसन पर बैठ गई, आंख को बंद कर ली, शंकर जी का ध्यान कर रही हैं, हृदयगत वायु को कंठ के मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच लाई हैं, और शंकर जी का ध्यान करते करते माता सती के शरीर से अग्नि प्रकट हुई है, और उसी अग्नि में माता सती का शरीर जल करके राख हो गया। हाहाकार मच गया। शंकर जी के गणों ने देखा कि माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, उनसे नहीं रहा गया। शंकर जी के दूत दौड़े दौड़े आए, यज्ञ कुंड को तहस नहस करने लगे, यज्ञ कुंड के खंभों को तोड़ने लगे, सब तहस नहस करने लगे। तुरंत भृगु ऋषि ने रिभु नाम के देवता प्रकट कर दिए। उन देवताओं ने शंकर जी के दूतों को मार मार के भगा दिया। शंकर जी के गण वापस आ रहे हैं, नारद जी भी रोते रोते आए हैं शंकर जी के सामने। शंकर जी ने पूछा, नारद क्यों रो रहे? नारद जी ने कहा, प्रभु आप विधुर हो गए, आपके अपमान को माता सती सहन नहीं कर सकी,
और दक्ष के यज्ञ मंडप में सती ने अपना प्राण त्याग दिया। इतना सुनते ही शंकर जी को महान क्रोध आया। एक बाल उन्होंने अपना उखाड़ा है, सिर्फ एक बाल, और उस एक बाल को भूमि पर पटक दिया। विशाल राक्षस पुरुष प्रकट हुआ। उसने शंकर जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरा क्या नाम है? शंकर जी ने कहा, तू मेरा अंश है, तेरा नाम है वीरभद्र। जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाल। शंकर जी की आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र शंकर जी के गणों को लेकर के आया, दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डाला। क्षण भर में देखते ही देखते सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अंत में दक्ष प्रजापति सामने आया। दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया, हवन कुंड की अग्नि में उसे डाल दिया। अब सारे के सारे देवता घबराए, डर के मारे आए शंकर जी के पास, क्षमा मांगने लगे। तो शंकर जी तो आशुतोष हैं, भोले भाले सीधे साधे, देवताओं की स्तुति को सुन करके शांत हो गए। दक्ष के धड़ में बकरे का सर जोड़ दिया गया। दक्ष उठ करके खड़ा हो गया और अपनी बेटी सती को याद करके आंसू गिराने लगा। वही सती अगले जन्म में हिमाचल और मैना के यहाँ पार्वती बन करके जन्म ली है और बड़े ही धूमधाम से माता पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ में संपन्न हुआ। अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि निकली, शिव की रात्रि। शंकर जी का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ है। बहुत लंबी कथा है, वो तो शिव पुराण में आती। धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद सब लोग आ रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। नए जोड़े से आकर लोग मिलते, कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते। तो कुबेर ने भी आकर के माता पार्वती और शंकर जी को प्रणाम किया और शंकर जी को कहा कि प्रभु अब तक तो अकेले थे, जैसे तैसे काम चल जाता था, अब तो आप भी घर गृहस्थी वाले हो गए, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी, क्या आदेश है, क्या सेवा करूं? शंकर जी ने कहा, खबरदार कुबेर, जो हमें कुछ देने की कोशिश की, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वैष्णव हैं, जाओ तुम जाकर के नारायण नारायण जपो, यही हमारी असली दक्षिणा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ। कुबेर जाने लगा। माता पार्वती बोली, एक मिनट कुबेर, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? बोले शंकर जी ने कहा जा रहे हैं, तो जाओ। माता पार्वती बोली, अरे आज से इनका नहीं सुनना, मेरा सुनना, मैं होम मिनिस्टर हूं। तो कुबेर जी ने कहा, होम कहाँ है आपका? बोले वही तो बनाना है तुमको। बोले अच्छा, एक घर बना के दो बढ़िया सा। कुबेर ने कहा, जो आज्ञा माता जी। तुरंत एक सोने का महल खड़ा कर दिया। वही सोने का महल आगे चलकर सोने की लंका बनता। सोने का महल खड़ा कर दिया। माता पार्वती महल के भीतर जाने लगे। शंकर जी रोकी, बोले रुको रुको, पहले पूजा पाठ तो करा लो। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, वास्तु, शांति, सत्यनारायण कथा सब तो होगी, उसके बाद तो रहने जाओगे, ऐसे रहने चले जाओगे। गरीब आदमी भी अगर अपना कुटिया लेता है तो पहले उस पर पूजा करा। ठीक है भाई, पूजा कराओ। शंकर जी को बोली, पूजा का डिपार्टमेंट आपका, अब आप ही देखो क्या है, कैसा कौन पंडित लाना है, क्या सामान लाना है, सब करो। शंकर जी बोले ठीक है, बुलाता हूँ। तुरंत रावण को बुला लिए, उनका प्रकांड पंडित आ गया। तुरंत बोला, हाँ मैं पूजा करा दूं। बड़ी अच्छी पूजा कराया, 3 दिन की पूजा वास्तु शांति की। शंकर जी बड़े प्रसन्न। पूजा हो गई, महाराज जाने लगे, दक्षिणा का समय आया। तो शंकर जी ने पूछा रावण से, क्या दक्षिणा चाहिए? माता पार्वती को होने मार के बोली, दक्षिणा पूछते नहीं, जो देना है लिफाफा में रख के दे दो चुपचाप। कुछ भी मांग देगा महाराज। अरे ऐसे कैसे मांग देगा, पूछना तो चाहिए। क्या चाहिए पंडित जी आपको दक्षिणा में? रावण बोला, अरे मत पूछिए प्रभु, जो देना है दे दीजिए आप, हम तो आपके भगत। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो बोलो। तो वो भी रावण था। जब बार बार शंकर जी बोले, बोलो बोलो क्या चाहिए बोलो, रावण से नहीं रहा गया। बोला, अरे क्या बार बार पूछ रहे हो शंकर जी, जिस महल की पूजा कराए हो ये महल मेरे को दे दो ना, आप क्या करोगे? शंकर जी बोले, ले लो महल, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो समाधि लगाए बैठे रहना है, तुम ले लो। अब माता पार्वती का पारा चढ़ गया। बोले क्या? अरे मैं जिस महल की पूजा करने पंडित को बुलाई, आपने वो महल पंडित को दे दिया, हम लोग कहां रहेंगे? शंकर जी बोले, देखो शांत रहो पार्वती, हल्ला न मचा, शांत रहो थोड़ा। कैलाश पर्वत में कई गुफा है, किसी भी गुफा में रह लेंगे, लेकिन पंडित जी को अभी दक्षिणा दिया हूं,
अभी भूसी दक्षिणा बाकी है। पूजा कराने का फल मिलता है दक्षिणा देने पर, दक्षिणा देने का फल मिलता है भूसी दक्षिणा देने पर। अभी गुप्त दक्षिणा, भूसी दक्षिणा देना बाकी। अच्छा दे लो। शंकर जी बोले भूसी दक्षिणा में क्या दूं? रावण बोला पार्वती को दे दो। शंकर जी बोले ले लो। अब माता की दृष्टि से बोला रावण कि ये माँ है मेरी, मैं इनकी स्थापना करूंगा लंका में तो कोई मेरे को मार नहीं सकेगा, कोई मुझे हरा नहीं सकेगा, मैं अमर हो जाऊंगा। माता पार्वती को लेकर के रावण चला और रो रही है बेचारी माता पार्वती, वो रावण के संग में नहीं जाना चाहती। रोते रोते माता पार्वती ने भगवान नारायण को पुकारा, प्रभु रक्षा कीजिए, मैं इस रावण के साथ नहीं जाना चाहता। मेरे पति ने तो मुझे दान कर दिया, आप आइए। शंकर जी तो अवढरदानी, अवढरदानी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान 8 वर्ष का बाल ब्रह्मचारी बालक बन करके आए। अब बोले कि रावण कहां जा रहा है, किसको लेके जा रहा है साथ में, कौन है ये? रावण ने कहा कौन है? अरे साक्षात माता पार्वती हैं, शंकर जी ने मुझे दान में दिया है, मैं मेरी माँ को लेके जा रहा हूं लंका में, इनका मंदिर बनवाऊंगा, इनको विराजमान करूंगा। बोला अच्छा। मुस्कुरा दिए। बोले तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? रावण पूछा ब्राह्मण से, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो रावण को भगवान ने कहा कि तुम देख रहा हूं कैसे तुम पागल हो गए। बोले क्यों? बोले अरे नकली पार्वती को असली समझ रहे हो? भला कोई समझदार पुरुष अपनी नई नवेली दुल्हन दान में देगा? ये नकली पार्वती है, असली पार्वती तो शंकर जी के पास में ही है। बोला अच्छा ये नकली है, वही मैं बोलूं शंकर जी ऐसे कैसे दान में, जबकि असली है वो। लेकिन भगवान की बोली में तो माया है, नकली है। उतरिए नीचे उतरिए, नकली माता मुझको नहीं चाहिए। तुरंत पार्वती चुपचाप नीचे उतरी, बोली ठीक है असली समझ नकली समझ, मैं तो बच गई। नीचे उतरी, रावण अकेले लंका चला गया। भगवान माता पार्वती को लाकर के शंकर जी को सौंपे। बोले खबरदार शंकर, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, कुछ भी जो मन में आता है वरदान दे देते हो, वरदान तुम देते हो, परेशान मैं हो जाता हूं, आइंदा ऐसे मत करना। शंकर जी बोले प्रभु मैं क्या करूं, अब मेरे से इतना समझ में नहीं आता, जो मन में आता है वरदान दे। अरे बस करो, खुद ही वरदान देते हो और खुद ही कई बार परेशान भी हो जाते हो, आइंदा ऐसा नहीं करना। शंकर जी ने कहा प्रभु आप ही की कृपा से तुम्हें दानी बना। शिव और पार्वती ने भगवान की आरती उतारा, पूजन किया। भगवान अपने दिव्य धाम चले गए और शंकर पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। बोलिए महादेव की, जोर से जयकारा लगाओ, नर्मदेश्वर महादेव की। आज विश्राम यही है और अब आरती करके प्रसाद वितरण होगा। कल की कथा में ध्रुव चरित्र की कथा, अजामिलोपाख्यान, प्रियव्रत इनका वर्णन, इनके चरित्र का वर्णन, अजामिल की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा और गजेंद्र मोक्ष तक का प्रसंग कल हो पाएगा, कोशिश है। वैसे समुद्र मंथन भी हो जाता लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो देख लेंगे समय के हिसाब से। समाप्ति होगी कल और परसों अम्बरीश चरित्र की कथा, वामन अवतार की कथा, राम अवतार की कथा और कृष्ण अवतार की कथा परसों की जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जो पोथी यजमान है वो अगर वहां पर भी आरती की थैली तैयार है, अगर वहां आरती करना चाहे तो वहां भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो पोथी यजमान जितने भी हैं वहां पर भी आरती की थैली तैयार हो चुकी है, तो वहां पर भी वो आरती कर सकते हैं। और मुख्य पोथी भागवत जी के मनोरथी से निवेदन की कृपया यहाँ पर आ जाए। भाभी टोटल 5 आरती रखी गई है आप लोग की सुविधा के लिए। 2 आरती की थाली यहाँ पर रहेगी और 3 आरती की थाली जो है वो अलग अलग सभी भक्तजन वैष्णव लोगों को लाभ मिलेगा। आज शिव पार्वती का विवाह हुआ है,
समाप्ति शंकर जी के भजन से करेंगे। दीप प्रज्वलित कर लो। गौरा संग आओ भोलेनाथ, हरि बोल। गौरा संग आओ भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। गौरा संग आओ भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में। गौरा संग आओ भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। गौरा संग आओ भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। बेल पतरी चुनी चुनी राखे, बेल पतरी चुनी चुनी राखे, बेल पतरी चुनी चुनी राखे, बेल पतरी चुनी चुनी राखे। माला पहनाऊं भोलेनाथ, माला पहनाऊं भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। माला पहनाऊं भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। गौरा संग आओ भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। गौरा संग आओ भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में। गौरा संग आओ भोलेनाथ 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 हमारे घर कीर्तन में। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंच ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख कटली, यह सुख हटली, यह सुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती।
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 बोलवा के बिहारी लाल की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल व्यास नारायण भगवान की जय बोल अपने गुरु माता पिता की जय। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान् तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णात् गजाति करवीररसालपुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दलमंजलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहणां परमेश्वर गृहणां जगदीश्वर अत श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गोपाल लाल की जय, सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री शुकदेव महाराज की जय, भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी भक्तगण आरती का दर्शन करेंगे।